जय हिंद मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। एनडीए में 160 प्लस कैसे करके स्कोर करना है और सीडीएस में आप लोगों का 70 प्लस स्कोर करने का क्या सीक्रेट है। अगर आप लोगों को इन दोनों में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो एक चीज है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट इज ग्रामर। जितना अच्छा आप लोगों का ग्रामर का सेक्शन होगा उतना अच्छा आप लोगों का स्कोर होगा। अब आप कहोगे भैया वोकैब भी तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो वोकैब जो है ना आप लोगों का, वो भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का ग्रामर है। क्योंकि आप लोगों का अगर सीडीएस के एग्जाम की बात करते हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों का 70 से लेकर 75 मार्क्स का आपका ग्रामर आ रहा होता है और आप लोगों का 20 से लेकर 25 मार्क्स के करीब आप लोगों का एरर आ रहा होता है, वोकैब आ रहा होता है। वहीं अगर हम लोग एनडीए एग्जाम की बात करें तो आप लोगों का रिसेंटली 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों का वोकैब से आ रहे होते हैं और आप लोगों के बाकी के 30 से 35 क्वेश्चन आप लोगों के इससे आ रहे होते हैं, ग्रामर से आ रहे होते हैं। और आप लोगों के एरर्स और आप लोगों का कैसे करके वोकैब को अप्रोच करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। जैसे वोकैब के लिए मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो से पहले वाली इंग्लिश वाली वीडियो देखी होगी, वहां पर आप लोगों को सारी चीजें वोकैब की समझ में आ रही होगी। वो वीडियो देखी होगी तो आप लोगों के अराउंड 550 वोकैब्स है, लेकिन उसके जो स्टार्टिंग के 350 वोकैब है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इतने भी कर लिए ना, आराम से आप लोगों के 70 to 80% वोकैब बन जाएंगे। बट अगर फ्रेंच वाले वर्ड आगे, वो अलग सीन है। उसको अगर आप स्किप भी कर देते हो ना, स्टिल यू कैन स्कोर 70 मार्क्स। समझ रहे हो? किसमें? आप लोगों के सीडीएस के एग्जाम में। एनडीए में आप लोगों को वो चीज अभी आ ही नहीं रही है। एनडीए में क्या क्या चीजें आ रही है देखो। अगर मैं एनडीए की बात करूं, ये सीडीएस के लिए भी ऑलमोस्ट एप्लीकेबल है। आप लोगों का वोकैब आ रहा है, इडियम एंड फ्रेजेस आ रहा है, स्पॉटिंग एरर आ रहा है, जो कि पिछले 4 बार से नहीं आया है। ठीक है, सॉरी 2 बार से नहीं आया है। शायद आप लोगों का एनडीए 2024 में लास्ट टाइम आया था। सीडीएस में तो हर साल आ रहा है। आप लोगों के वर्ड लॉस आ रहे हैं, ये आप लोगों का पीओएस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को इन्होंने वर्ड लॉस बोल दिया। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन आ रहा है, आप लोगों के फिलअप्स आ रहे हैं, आप लोगों का डिस्कोर्स मार्कर आ रहा है। डिस्कोर्स मार्कर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। मतलब ये समझ लो फिलअप्स जो होता है ना, वो आप लोगों का सिंपल क्या होता है, प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन फिल करने को आता है, उसका एक लेवल अप जो होता है वो डिस्कोर्स मार्कर होता है। ठीक है, अभी पिछले 2 बारी से एनडीए एग्जाम में एक्टिव पैसिव आ रहा है। टोटल इसके 5-5 क्वेश्चन आए थे, इसके आप लोगों के 2-2 क्वेश्चन आए थे और इसके आप लोगों के 3-3 क्वेश्चन आए थे। तो क्या ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल। अगर आप लोगों को ये 1 घंटे की वीडियो से अगर आप लोगों को 20 मार्क्स अगर आप लोगों को गेन हो रहे हैं, और आप लोगों को बिलीव मी 20 में से आप लोगों का 1 मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ा, 1 मार्क्स नहीं कटेगा। साथ में आप लोगों का अगर आप यहां पर देखोगे, एक पेयर वर्ड्स आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, S1 S2 आ रहा है, साथ में S1 S6 भी आ रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीडीएस में कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है, लेकिन एनडीए में लास्ट 2 बार से S1 S6 ये भी आप लोगों का आना स्टार्ट हो रहा है। बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप लोगों का S1 S2 भी आ जाए। और क्लॉज टेस्ट तो आपको पता ही है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग आप लोगों का सिर्फ ये 2 पार्ट नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को साथ में यहां पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप बोलते हो ना भैया थोड़ा सा प्रैक्टिस और करवा दो एरर की, तो आप लोगों को आज एरर की प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। ठीक है, स्पॉटिंग एरर की आज आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, साथ में वर्ड लॉस की होगी, और आप लोगों का थोड़ा सा हम लोग डिस्कोर्स मार्कर वगैरह की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों को बस बढ़िया तरीके से बैठना है। आप लोगों का अभी कुछ मत ज्यादा छेड़ना। आप लोगों ने मेरे हिसाब से ऑलरेडी आप जो मैंने इंग्लिश में बोला था वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। आप लोगों को कहां पर देखना है? आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर देखना है। तो आप लोग जैसे यूट्यूब चैनल पर जाना, ठीक है, यहाँ पर रोर एनडीए मारना जी सर्च। जैसे ही आप रोर एनडीए मारोगे सर्च आप लोगों को, और हाँ जरा मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फिजिक्स की सीरीज को जरा सीरियसली लो। अगर नहीं लोगे ना सीरियसली तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहली बात, आप लोगों को लाइव के सेक्शन में दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दिख रहा है, लाइव के सेक्शन में ये वाला। ठीक है, तो ये लाइव के सेक्शन में मिलेगा। साथ में अगर आप लोगों को वैसे भी देखना है तो प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है ये 225 की और यहाँ पर 125 की। इन दोनों से भी आप लोग फर्स्ट की 3 वीडियोस आपने देखनी है। साथ में अगर आप जीएटी की भी देख लेते हो ना यहाँ पर, तो जीएटी में भी आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा होगा। वेट, आप लोगों का ये जीएटी में आप लोगों को इंग्लिश का कहाँ गया, ये रहा जीएटी है ना। तो इसकी अगर आप फुल प्लेलिस्ट भी देखते हो ना, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के शायद से ऐड कर दिए हैं, जितना मुझे याद आ रहा है। नहीं किए। इंग्लिश का ये रहा वोकैब का सेक्शन, इसे जरूर से देख लेना। ठीक है, ये वाला सेशन और ये वाला देख लेना। ठीक है, अब इस वीडियो के बाद आप लोगों ने क्या करना है? अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो देख रखा है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से चीजें प्रैक्टिस करके है, सारी प्रैक्टिस करके है, तो आप लोगों के लिए एडिशनल मैंने एक बोनस आप लोगों को दे रखा है। दैट इज, अगर जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है ना, इसमें आप लोगों को फ्री में आपके टेस्ट मिल रहे होंगे। तो अगर आप कैसे करके अटेम्प्ट करना है वैसा ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता है, करना क्या है, रोर एनडी की वेबसाइट पे जाना। यहां पर आप लोगों का जैसे ही आप जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया हमको ना मिल नहीं रहा है, तो करना कैसे करके वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ये हमारा हो गया। यहां पर आप लोगों को
ना पेड टेस्ट सीरीज में, अगर आप एप्लीकेशन से कर रहे हो तो पेड टेस्ट सीरीज के अंदर भी आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा कि भाई यहीं पे आप लोगों को सारे सारे टेस्ट दिख रहे होंगे डेमो वाले में। अगर आपको यहां पर नहीं दिखेगा, वेबसाइट में नहीं दिखेगा वो चीज, तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज में जाना है। यहां पर आप जाओगे तो यहां पर मैंने जितने भी आप लोगों के फ्री वाले थे ना, जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स, जितने भी आप लोगों के टेस्ट थे, वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करके हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इंग्लिश का आप लोगों को कंटेंट में आप लोगों को ये दिख जाएगा। साथ में 1 मिनट, यहाँ पर ये वाला नहीं, 1 मिनट, ये वाली चीज शायद से यहाँ पर विजिबल नहीं है अभी। अगर आप लोग देखोगे ना, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर विजिबल होनी शुरू हो जाएगी इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को मैथ्स के यहाँ पर सारे के सारे आपको टेस्ट दिख रहे होंगे। अच्छा हाँ, इसी में डाल दिया एक्चुअली मैंने, ये टॉपिक वाइज था ना, मैंने इसी में डाल दिया गलती से, ये जो मैथ्स वाली है इसी में डाल दिया, कोई ना मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ पर आप देखोगे तो मैथ्स के आप लोगों को फ्री में टेस्ट मिल रहे होंगे सारे के सारे, साथ में आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश का दिख रहा होगा, ये दिख रहा है 50 क्वेश्चन का, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आप लोगों का बाकी जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। इसके आप लोगों के इसी तरीके से मैंने 7 मॉक टेस्ट इंग्लिश के बना रखे, 5 मॉक टेस्ट फिजिक्स के बना रखे, 4 केमिस्ट्री के, साथ में 2 आप लोगों के बायोलॉजी के। और आप लोगों का हर एक टॉपिक जो आप लोगों का मैथ्स में होता है, चाहे ट्रिगो हो गया, चाहे पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी, हर एक के 3-3 सेक्शनल टेस्ट आपके बना रखे, बहुत होते हैं। जस्ट इमेजिन आप लोगों के जीएटी के 7 + 4 11 हो गए, फिर 2 13 हो गए, और आप लोगों के 5 17 हो गए, बहुत है भाई, बहुत 18 हो गए। ठीक है, 13 17 18, 18 × 5 करोगे तो आप लोगों के 900 क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट के फॉर्म में होंगे। इसके अलावा आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, 5 फुल मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, तो हर एक में से फिजिक्स हो गया 25-25 क्वेश्चन और डाल दो। जस्ट इमेजिन इतने सारे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, समझ रहे हो, बहुत हद तक आप लोगों का क्वेश्चन यहीं से प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। चलो, एंड आई होप सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर ये देखता हूं कि आप लोगों ने टेंसेस कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो जरूर से कर लेना, बेसिक आप लोगों को पता होगा। चलो, एक्टिव पैसिव सीखने के लिए आप लोगों को टेंसेस जानना जरूरी है, तो आप लोगों का कैसे किया होगा, आप ध्यान सुनो। सबसे पहली चीज हम लोग यहां पर देखते हैं आप लोगों का प्रेजेंट टेंस। अगर आप लोगों को पहले ये जान लेते हैं एक्टिव पैसिव एक्चुअली में होता क्या है। देखो भाई, एक होता है कि मान लेते हैं मैंने बोला कि मेरा इंडिया का एग्जाम क्लियर है, ठीक है, मैंने आई हैव क्लियर्ड माई इंडिया एग्जाम, आई हैव क्लियर्ड माई सीडीएस एग्जाम, मैं ऐसे बोलता हूं, तो आप बोलते हो आई हैव क्लियर्ड माई सीडीएस 2025 एग्जाम। ठीक है, मैंने आपको बोला। अब आप बताते हो कि मैंने एक ऐसे भैया से पढ़ता हूं जिनका ना सीडीएस 2025 का एग्जाम क्लियर हो रखा था, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सीडीएस 2025 एग्जाम वाज क्लियर्ड बाय हिम। समझ रहे हो, यहां पर आपने क्या किया, 2 तरीके से बोलने का तरीका है। मैंने बोला मेरा सीडीएस का एग्जाम क्लियर हो रखा है, और मैंने कहा दूसरा क्या तरीका है मेरा, मैंने बोला सीडीएस का एग्जाम मेरे द्वारा क्लियर किया गया है। क्या समझ में आ रहा, यहां पर जो मैं हूं, ठीक है, मैं हूं जो, ठीक है, मैं हूं जो, मैं अपने को एम्फेसिस करके बोल रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, खुद को एम्फेसिस करके बोल रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है, जो मैंने करा है ना, मैं उसको एम्फेसिस करके बोल रहा हूं, यानी कि यहां पर आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको एम्फेसिस करके बोलूंगा। मैंने क्या बोला, आई हैव क्लियर्ड माई सीडीएस 2025 एग्जाम। दूसरे मैं क्या बोल रहा हूं, सीडीएस 2025 एग्जाम वाज क्लियर्ड बाय मी। 2 तरीके, एक में मैं सीडीएस 2025 पे एम्फेसिस कर रहा हूं, एक में मैं खुद पे एम्फेसिस कर रहा हूं। यही तरीका होता है बस आप लोगों का एक्टिव एंड पैसिव को बहुत सिंपल भाषा में समझने का। कैसे करके आप लोगों का होगा वो हम लोग एक एक करके पहले यहां पर पढ़ लेते हैं, क्या रूल होता है, उसके बाद आपको हलवे की तरह समझ में आएगा। अगर आप लोग बोलोगे भैया ये क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन में यहां पर करवाने वाला हूं एनडीए 2025 का भी, और आप लोगों का सीडीएस 2025, ये एनडीए 1 2025 का भी, दोनों का। अभी फिलहाल के लिए सीडीएस में नहीं आ रहा है, बट अगर आगे बहुत बड़ी बात नहीं है तो क्या होगा। देखो, सबसे पहली चीज सीडीएस में आप लोगों का स्पॉटिंग एरर में आती है ये चीज। आप लोगों का यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबको पता है अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो आप लोगों का क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है आप लोगों का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर है तो एस और ईएस, और आप लोगों का प्लस का ऑब्जेक्ट। यहां पर अगर मैं बात करता हूं ना आप लोगों का इसमें, तो इसमें बहुत सिंपल एक तरीका होता है। क्या करना होता है, जो इसका सब्जेक्ट होता है, जो इसका सब्जेक्ट होता है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मैं यहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट है, पैसिव वाले के लिए, प्लस अगर आप लोगों का सिंपल है ना, आप लोग लिखोगे इज एम आर। क्या लिखोगे, इज एम आर, प्लस वर्ब का यहां पर हमेशा आएगा थर्ड फॉर्म। क्या आएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ रहे हो, जो ऊपर वाले का सब्जेक्ट है वो। एग्जाम्पल के लिए से मैं यहां पर लिखा हुआ शी ड्रिंक्स वाटर, यानी यहां पर क्या है, वो कह रहा है कि वो पानी पी रही है, ठीक है, शी ड्रिंक्स वाटर। अब आप क्या कहोगे, यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, अब आप ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओगे तो वाटर,
यहां पर आपको पता लग रहा है ड्रिंक्स है, तो आपको पता है ये आप लोगों का क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आप कहोगे इस क्यों लगा है, क्योंकि वाटर आप लोगों का क्या है, सिंगुलर है, हम लोग ये अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर रहते हैं। इस ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक बाय, शी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। अब आप बोलोगे ये मुझे कैसे पता चला, देखो ये यहां पर सब्जेक्ट है इसलिए इसका क्या लगा, सब्जेक्टिव केस लगा, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस लगा। अब ये होते क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बहुत ज्यादा आसानी भाषा में आप लोगों को मैं समझाता हूं, ठीक है। ये आप लोगों को बेसिकली मैंने ये नीचे रखा हुआ था, बट यहां पर आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये वाली चीज मैंने यहां पर आ गया यहां पर, एक मिनट, नहीं है तो लिख देंगे, क्या टेंशन आ रही है, कोई ना मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहां देखो एक सिंपल सी चीज आप समझना कि आप लोगों का एक होता है जी सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब ये होता क्या क्या है वो आप लोग ध्यान समझो। देखो आप लोगों ने टेंसेस में पढ़ा होगा, आप लोगों का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो आप लोग एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो। जैसे आप बोलते हो भैया सब्जेक्टिव मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आया, देखो यार सब्जेक्टिव केस में कभी आपने सुना है कि मैं कभी भी ना आप लोगों का मैं कहता हूं मी गो टू द मार्केट, नहीं बोलता। हर गो टू द मार्केट, नहीं बोलता। हिम गो टू द मार्केट, बोलता हूं, नहीं, ये भी नहीं बोलता। तो ये क्या होता है, ये आप लोगों के सब्जेक्टिव केस नहीं होते हैं। तो कौन सा होता है, जैसे आप कहते हो ही गोज टू द मार्केट, शी गोज टू द मार्केट, किसी का भी नेम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, इसको आप लोग क्या कहते हो, सब्जेक्टिव केस। आई हो गया, वी हो गया, समझ रहे हो, ये आप लोग की क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब इसको थोड़ा और सिस्टमैटिक वे में लिखता हूं सो दैट आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। जैसे ही हो गया, ठीक है, शी हो गया, यहां पर दे हो गया, यहां पर आई हो गया, वी हो गया, ठीक है, और इट हो गया, ये हो गया, ठीक है। बाकी आप लोगों को जितना भी सिमिलर लगता है किसी का नाम हो गया वो सब सब्जेक्टिव केस है। एक आप लोगों का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब आप कहते हो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो हम ऑब्जेक्ट्स के पीछे लगाते हैं, मतलब जो सेंटेंस के पीछे लगाते हैं। जैसे आप लोग क्या कहते हो, ये जो आप लोगों का लिखा है ना, ये क्या हो गया, मी हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, ये सारे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जो भी सेंटेंस होता है उसके पीछे लगा रहे होते हैं, इतना आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा। जैसे ही हैज डन हिज, हिज क्या हुआ, आप लोगों का पीछे लगता है ना, इसलिए क्या हुआ, वो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो ही का जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, हिज नहीं होता, वो हिम होता है, वो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। शी का क्या सुना हुआ आपने, जब भी शी लगता है तो पीछे से हल लगता है। यहां पर दे का क्या लगता है, दे का क्या होता है, देम। देन आई का क्या होता है, आई का होता है मी। देन वी का क्या होता है, वी का भी क्या होता है आप लोगों का, देम, ठीक है। या नहीं, वी का देम नहीं होता, वी का अस होता है, क्या होता है, अस। इट का क्या होता है, इट का इट ही होता है। तो अब समझ में आ गया, एक बेसिक आइडिया आ गया आप लोगों को सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल बताऊंगा ना तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और क्वेश्चन तो लिटरली बता रहा हूं, अभी आपको थोड़ा बहुत जो डाउट है ना, इसको एंड तक देखो। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जो इस बार आया था ना, तुम लोग उसे फोड़ के आ जाओगे खुद ही, मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर बता दोगे, ठीक है। अब आप लोगों ने जैसे यहां पर देखा हुआ, अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस यहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मल में। सेम यहां पर हो गया, इसमें भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें भी क्या होगा, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहां पर भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब सुनो, साथ में यहां पर क्या आता है, हैड बीन आता है। चलो यार एक एक करके एक काम करता हूं, मैं लिख ही देता हूं इसको, ठीक है। अब आप लोगों का देखो नेक्स्ट क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, साथ में आप लोगों का क्या हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, हो गया। अब इसका आप बोलते हो, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना भाई, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आप लोग बोलोगे भैया इज एम आर आएगा। अब भैया हम लोग डिफरेंस कैसे पता करें कि ये आप लोगों का जो हमारा ये पैसिव वॉइस है, ये आप लोगों का कंटिन्यूअस है, या आप लोगों का सिंपल कंटिन्यूअस है, तो यहां पर एक वर्ड आप लोगों का लग रहा होता है। कौन सा वर्ड आप लोगों का लग रहा होता है, या आप लोगों का वर्ड लग रहा होता है बीइंग। क्या लग रहा होता है, बीइंग, प्लस यहां पर क्या लग रहा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस यहां पर लग रहा होता है बाई, प्लस यहां पर लग रहा होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर। देन आप लोगों का अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो आप लोगों को जिससे परफेक्ट का पता है, सब्जेक्ट हो गया, प्लस यहां पर क्या होता है, हैज, हैव, क्या होता है, हैज या हैव। देन आप लोगों का यहां पर क्या हो गया, यहां पर आते हैं वर्ब का बोलो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाए तो इसका ऑब्जेक्ट होता है प्लस हैज हैव तो लगेगा, ठीक है जी,
लेकिन याद रखना हैज हैव के साथ एक और आप लोगों का वर्ड लग रहा होता है, दैट इज बीन, और वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर आप लोगों को बाय जरूर से दिखेगा, तो मतलब इसका तो आप लोगों को ऊपर आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों को बताता हूं, सेम गोज विद, एग्जैक्टली सेम, इसका कोई भी आप लोगों का परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता। याद रखना पैसिव वॉइस का कभी भी पैसिव वॉइस आप किस में नहीं लगा सकते जी, आप लोगों का परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लगा सकते। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ना प्रेजेंट के, ना पास्ट के, ना फ्यूचर के साथ में। याद रखना ये आप लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए भी नहीं होता है, नहीं होता। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बोलोगे भैया इनमें बता दो, है ना, इसमें क्या होगा। अब मैं इसमें डायरेक्टली आप लोगों को लिखता हूं, जैसे मेरे को क्या पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, ये चैट जीपीटी हो गया, ये कितना गलत लिखता है भाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ये नहीं लगता है। अच्छा ये पास्ट टेंस लिखा हुआ और यहां प्रेजेंट होकर रखा इसने, हे भगवान, चैट जीपीटी धन्य हो। ठीक है, सब गलत है इसके, ये गलत है। ठीक है, ये सब गलत है। ये जो है ना इसने जो लिखा हुआ भाई ने हमारे, इसलिए बोलता हूं नेवर ट्रस्ट चैट जीपीटी, ट्रस्ट योर टीचर्स। ठीक है, देख रहे हो, जैसे एक बार एक बच्चा मेरे को बोल रहा था कि भैया परफेक्ट का ठीक लिखा हुआ, ये मेरे को कह रहा था कि भैया मैंने तो ना टीए सेंटर में देखा, गूगल मेरे को बता रहा है कि 15 से 20 हजार बच्चे आते हैं। तो भैया ठीक तो है, आप मना क्यों करते रहते हो कि टीए सेंटर में मत जाओ मत जाओ। मैंने बोला तुम कभी गए हो? उसने बोला नहीं। मैंने बोला कभी जाके देखना, एक ही बैच में आपको 500 बच्चे दिख रहे होते हैं। ठीक है, 500 बच्चे, 500 बच्चों का वॉश आउट भी होता है बैच, समझ पाए। और हर एक उसमें मान लेते हैं जैसे इलाहाबाद हो गया, थोड़ा बड़ा सेंटर है, तो 15-16 बैच होंगे वहां पर। 15-16 बैच इंटू 500 कितने हो गए, समझ पा रहे हो ना। 15-16 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 20 तो होते होंगे। इलाहाबाद में 5 बोर्ड है, आराम से 4-4 तो होते होंगे, 20 तो होते ही होंगे। ठीक है, तो 20 कितने हो गए, साथ में आप लोगों का क्या हो गया इनका भोपाल हो गया, भोपाल में भी अराउंड आप लोगों के 15-16 बैच आते होंगे। सेम वे में बैंगलोर हो गया, बैंगलोर में भी आराम से 10-12 बैचेस आते होंगे। ठीक है, मेरे टाइम पे तो इतने आते थे। ठीक है, अभी मैं जितना सुन पा रहा हूं तो बच्चे बोलते हैं भैया आराम से 400-450 रिपोर्टिंग है। अभी तुमने देखा होगा प्रभ मेहर गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम कौन सा, भोपाल, 21 एसएसबी भोपाल शायद, शेयर किया था मैंने टेलीग्राम चैनल पे ना। तो वही है, रिपोर्टिंग काफी ज्यादा है। ठीक है, 90 सीट्स ही है, सीट्स तो इन्होंने बढ़ा ही नहीं है। लास्ट टाइम अनुराग हुआ था रिकमेंड, तो भाई है, कंपटीशन है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस नॉर्मल वाले का अगर देखें तो वॉजवर होता है, नहीं होता। सिंपल क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है। बट वहीं पे अगर हम लोग पैसिव वॉइस में कहते हैं तो कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट है, सेम है, सिंपल। जैसा उसमें इज एम आर था, इसमें वॉजवर आ जाएगा। फिर क्या था, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, प्लस का बाय, प्लस का यहां पर सब्जेक्ट। अब वहीं अगर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस का वॉज वर्ड तो रहेगा ही, लेकिन याद रखना इसमें आप लोगों का एक वर्ड लगता है, दैट इज बीइंग। बीइंग इसमें भी लगेगा, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम। ठीक है, कुछ फर्क नहीं होता। अब आप बोलोगे तीसरे में बस वहां पर हैड लग रहा होता है, ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर क्या लग रहा होता है, हैड लग रहा होता है, प्लस का यहां पर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सॉरी बीन तो लगाना भूल ही गया, है ना, बीन तो लगाना भूल ही गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस का बाय, प्लस का सब्जेक्ट। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, फ्यूचर है, सेम चीज, बस यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर जो विल शैल होगा, क्या होगा, विल शैल होगा, प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस का बाय, प्लस का ऑब्जेक्ट। लो आ गया जी, आपको देख रहे हो कितना अच्छा पढ़ाता हूं मैं, देख रहे हो ना, एक ही बार में आ जाता है इतना सिंपल यार, लिटरली बता रहा हूँ, फ्री के मार्क्स हैं, इसका तो होता ही नहीं है ना कुछ, इसका होता ही नहीं है कुछ, फ्री के मार्क्स। अभी तुम्हें दिखाऊंगा ना, तुम एक सेकंड में पहचान जाओगे कि भैया ये है क्या। विल हो गया, शैल हो गया, प्लस का मैंने क्या बोलता, बीन होगा। ठीक है, और विल या शैल के साथ हमेशा क्या लगता है, हमेशा यहां पर क्या लगेगा, हैव लगता है। क्या लगता है, हैव। विल या शैल हैव बीन, हैज नहीं लगता कभी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, खत्म। अब आप लोगों का थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को सब कुछ आ जाएगा जी समझ में। जैसे देखो पहला एग्जांपल है, जैसे इन्होंने क्या लिखा था, ही गेव मी स्पेक्स।
देखो पहला एग्जांपल क्या है, ही गेव मी स्पेक्स। अब मुझे क्या पता है, मुझे कैसे पता चलेगा भाई, यहां पर मेरे को पता लग गया ये गेव है। गेव क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, दैट इज ही, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट हो गया तो मुझे पता है जब सिंपल पास्ट होता है तो ऑब्जेक्ट प्लस आप लोगों का वॉज वर होता था, प्लस आप लोगों का वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखो आप लोगों का ऑब्जेक्ट क्या था, आप बोलोगे भैया स्पेक्टिकल्स। अब स्पेक्टिकल्स आपको पता है ना, अगर आप लोगों ने टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी है जरूर से देख लेना, स्पॉटिंग एरर वाली जो मैंने अभी बताई थी। स्पेक्टिकल्स, आप लोगों के टोंग, आप लोगों के जो भी पेयर्स वाली चीज होती है, ट्राउजर्स हो गई, ये हमेशा एज अ प्लूरल की तरह लिया जाता है। शूज, शूज आप लोगों को हमेशा एज अ प्लूरल की तरह लिया जाता है, क्योंकि हमेशा पेयर में बात करते हैं। तो स्पेक्टिकल्स भी क्या होगा, आपका प्लूरल है। आप बोलोगे भैया यहां तो हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन यहां नहीं, ही भले आपका सिंगुलर है बट आपका स्पेक्टिकल्स क्या है, प्लूरल है, तो आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा, वर। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन टू मी। टू मी क्यों आया, क्योंकि यहां पर मी था, ठीक है। देन बाय, किसने दिया, हिम। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया ये तो पहले गया नहीं, मी थोड़ी है यहां पर, मी मेन नहीं है यहां पर, स्पेक्टिकल्स मेन है। आप ये समझो, जैसे दे प्ले बिलियर्ड्स, अब क्या होगा, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय देम। क्यों, क्योंकि दे का क्या मैंने बताया था, देम बताया था, साथ में बिलियर्ड्स जो है यहां पर मेन है, तो बिलियर्ड्स आप लोगों का हो गया। इस क्यों लगा, क्योंकि आप लोगों का क्या था, सिंपल प्रेजेंट। आ रहा समझ में। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर यू राइटिंग। अब यहां सुनो, कभी आप लोगों का आगे से क्या आ जाता है, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, ध्यान सुनना, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, कभी चेंज नहीं होता। तो व्हाट का व्हाट रहेगा, या फिर आप लोगों का बाय व्हाट भी आ जाता है, ये भी ठीक है। या अगर हुम है तो बाय हुम आ जाएगा, या हु भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाय यहां पर अगर मैं लिख देता ना बाय व्हाट, वो भी सही था। तो यहां पर क्या आता, अब आगे देखो, व्हाट आर यू राइटिंग, यानी मेरे को पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो व्हाट हो गया, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। क्यों आया, मैंने बताया था व्हाट का व्हाट होगा, यहां पर आप लोगों का व्हाट आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, इज बीइंग रिटन बाय यू। यू जो था वो एज ए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह चले गया। सेम चीज है। अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं है जितना मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लेवल का बता रहा हूं मैं, इतना टफ भी नहीं है। जैसे यहां पर क्या हो गया, बाय व्हाट मेक्स यू एंग्री, तो बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री। क्यों, क्योंकि मेक का क्या होगा, मेड होगा, एंग्री जो है वो आप लोगों का पीछे होगा। अब आप बोलोगे यू का, समझो आपका सबसे ऊपर होता है सेंस, सेंस। अब भाई मेन जो बात है ना, आप बोलोगे भाई यहां पर रिटन जो राइट था वो किसके द्वारा लिखा गया था, यू के। अब ये मेरे को इसका मतलब क्या कह रहा, तुम क्यों गुस्सा हो, व्हाट मेक्स यू एंग्री, तुम्हें क्या गुस्सा करता है, तुम बोलोगे किस चीज से आप गुस्सा होते हो, समझ रहे हो, ये समझो। आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा जो चीज मैं बता रहा हूं। सेम यहां पर, whom आर यू टीचिंग, हु इज बीइंग टॉट बाय यू, समझ रहे हो ना। आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, वेट करो भाई, इनको रीड करो, आराम से रीड करो। कर लिया, अब मैं तुम्हें एक एक करके चीजें यहां पर बताता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर देखो सिंपल है, आई नो हिम, तो ही इज नोन बाय, नोन टू मी। यहां पर बाय क्यों नहीं आया भाई, बाय सेंस बनाएगा, मैंने बोला है कि बाय आएगा, लेकिन सेंस तो समझो, ही इज नोन बाय मी, ठीक है, नोन टू मी होता है, ठीक है। वैसे जनरली आप लोगों को इतना भी आएगा नहीं, बस ये वाला समझ लेना, ठीक है। अब एक बार ये हो गया, अब हम डायरेक्टली यहां पर कूदते हैं क्वेश्चंस पे, ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पता लगे। लेकिन एक छोटी सी चीज आप लोगों को और मैं यहां पर बताना चाहूंगा। छोटी सी चीज क्या है, देखो सुनो, मैं ना हमेशा क्या नहीं करूंगा, मैं हमेशा पोलाइटली नहीं बोलता हूं, है ना। एग्जाम्पल के लिए, मैं अगर मान लेते हो तुम्हारा इंडिया का एग्जाम नहीं निकला, ठीक है, और तुम बैच से थे, तो तुम्हारे तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, है ना। मैं तुम्हें उस दिन क्या बोलूंगा, मैंने बोला था कि पढ़ लो, ये करो वो करो, मैंने बोला था ऑप्टिक्स देख लो, ऑप्टिक्स का पार्ट 2 देख लो, पार्ट 1 देख लो, तुम्हारे आराम से 20 मार्क्स वहां से बढ़ जाते हैं, 25-24 मार्क्स आप लोगों के बढ़ जाते हैं। मैंने बोला था कि आप लोगों को जो कट ऑफ सीरीज हमारी आने वाली है वो देख लो, अगर कट ऑफ सीरीज देख ली तो उसके बाद ये कट ऑफ सीरीज सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं है, ये मेरिट के अंदर आने के लिए वाली सीरीज है। यानी इसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी इस बार जो तुम लोगों को फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बताऊंगा, मजा आ जाएगा। तो फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में आप लोगों को मैं बताऊंगा ज्योग्राफी, साथ में आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जो आप लोगों की फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स की अप्रोच है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं बोलूंगा। तो मैंने क्या किया, तुम लोगों को मैं क्या दे रहा हूं, आप लोगों को मैं यहां पर आप लोगों को डांट रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डांट रहा हूं। और उसमें भी तुम्हें बता रहा हूं ये करना चाहिए, एडवाइस दे रहा हूं वहां पर भी। साथ में मैं तुम्हें अभी जैसे मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से जाकर ऑप्टिक्स का पार्ट 2 देखो, ये मैं आप लोगों को कमांड दे रहा हूं, समझ रहे हो, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। तो ऐसे करके आप लोगों के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर क्या बोल रहा है, एक ये मेरे को बोलता है ब्रिंग अ बुक, तुम कहते हो जाओ बुक लेके आओ, ब्रिंग अ बुक। तो यहां पर क्या होगा, जब भी ऐसा होगा जहां पर आप लोग थोड़ा सा कमांड वगैरह दे रहे हो, आप बोलोगे भाई यहां पर सब्जेक्ट क्या लगाऊं, बुक इज बीइंग ब्रॉट बाय मी, नहीं आ रहा भाई, यहां पर वो कह रहा कि बुक लाओ,
सेंटेंस का मतलब सेम रखना है, तो वो क्या कहेगा, अगर मेरे को इसको पैसिव वॉइस में बोलना है, यहां पर एक चीज लग जाती है लेट अ बुक बी ब्रॉट। समझ रहे हो, अगर आप कहते हो बुक इज ब्रॉट बाय मी, वो बन ही नहीं रहा ना, यहां पर आप लोगों का एक छोटा सा वर्ड लगेगा, दैट इज लेट। समझ रहे हो, जैसे यहां पर क्या है, टर्न पायल आउट, तो मतलब लेट पायल बी टर्न आउट। समझ रहे हो ना, इस तरीके से गो आउट एट वंस। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर आप लोगों का क्या हो रहा है, ब्रिंग अ बुक, यहां पर आपको कमांड मिल रही है, ठीक है। फिर यहां पर क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, गो आउट एट वंस, मतलब एक बार में ही बाहर चले जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस। अब यहां पर अगर आप बात करोगे गो, कौन जाएगा, तुम जाओगे, इसीलिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बाई चांस इस बार थोड़ा सा टफ आ गया, बस आपने ये चीज देखना है, ठीक है। साथ में अगर मान लेता है कभी आप परमिशन ले रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ओबे एडवाइस कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, ओबे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स शुड बी ओबेड। समझ रहे हो, ये थोड़ा सा आप लोगों का लेवल ऊपर मैंने आपका बता दिया। अब देखो क्वेश्चन देखो हलवा होता है, यहां देख लो, एक एक करके क्वेश्चन पे कूदते हैं। आप मेरे को देखते ही बता दो कि भैया ये है क्या, बता दो भाई। हाँ जी, मैं पानी पी लेता हूं, आप मेरे को बता दो आंसर। कर लिया, हाँ जी, ये तो सिंपल ही है। क्या होगा, क्या कह रहा, द किंग हु द पीपल लव्ड बिल्ड द कैसल 5 centuries ago। द किंग हु द पीपल लव्ड बिल्ड द कैसल 5 centuries ago। यानी सिंपल सी बात है, आपको पता लग रहा है, कह रहा 5 सेंचुरी पहले क्या बनाई थी राजा ने, वो महल बनाया था, है ना। तो ये कैसा दिख रहा है मेरे को, आप बोलोगे भैया पास्ट दिख रहा है, वो भी कैसा पास्ट, कह रहा सिंपल पास्ट। अब बनाना करो स्टार्ट। अब आप ध्यान से अगर देखोगे, एक एक करके हम एलिमिनेट करना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात, द किंग हु द पीपल लव्ड built the castle 5 centuries ago। The castle was built 5 centuries ago by the king who was loved by the people। क्या इनका मतलब सेम आ रहा है, मतलब सेम आना चाहिए, मतलब आप लोगों का ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट कह रहा, द कैसल was built 5 centuries ago by the king who loved the people। भाई यहां पर कह रहा कि लोग उसे प्यार करते थे, who the people loved, ठीक है, जिसको लोग प्यार करते थे, द किंग हु द पीपल लव्ड। यहां पर कह रहा बाय द किंग हु लव्ड द पीपल, सेंटेंस ही आप लोगों का मतलब ही चेंज हो गया। कह रहा कि जिस राजा जिन लोगों को प्यार करता था, ये गलत हो गया, मतलब आप लोगों का अलग हो गया। जहां मतलब अलग हो गया वो सबसे पहले एलिमिनेट करो, अभी बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट, द कैसल बिल्ट 5 centuries ago by the king who loved people। वापस से सेम चीज आ रहा, वापस से सेंस बदल रहा। नेक्स्ट, द कैसल वॉज बिल्ट 5 centuries ago by the people। भाई लोग ने थोड़ी बनाया है, राजा ने बनाया जी। समझ रहे हो, लोग थोड़ी बना लेंगे, लोगों को तो मजदूरी पे रखा जाएगा ना, दिहाड़ी पे रखा जाएगा। हाँ भाई क्या दिख रहा, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी दिख रही, मत देखो, ए ग्रेड ऑफिसर बनना है समझो, ठीक है, इसे मत देखो, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मत देखो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये वाले में भी आप लोगों का गलत आ रहा है, सीधा सीधा देखो, ये आप लोगों का क्या आ रहा है। अब पता चला मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर लेवल का बता रहा था। अब बताओ, ये वाला भी अगर आप गलत करके आ रहे हो, अगर आप लोगों को अप्रोच डेवलप नहीं हो रही है, मैं क्या करूं बताओ। हाँ जी, इससे ज्यादा सिंपल वे में कैसे करके बताऊं, तुम खुद बताओ। इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज हो ही नहीं सकती। यूपीएससी वालों से भी अगर मैं बात करूं ना, वो कहेंगे भाई इससे ज्यादा सिंपल कैसे पेपर बना दूं। हाँ जी, कल के दिन ऑफिसर बनाना है, बच्चों को ऑफिसर बनाना है, कल के दिन तो बहुत लंबे लंबे लिखने पड़ेंगे ना चीजें। फिर चलो क्या होगा, द कंपनी हैज रिक्रूटेड 400 इंजीनियर्स। कितने रिक्रूट किए, द कंपनी हैज रिक्रूटेड 400 इंजीनियर्स हु विल हैव टू कंप्लीट एन इंटर्नशिप फॉर 3 weeks। अब एक एक करके पढ़ो, जहां जहां पर सेंस अलग हो रहा काटते जाओ। क्या होगा, द कंपनी हैज रिक्रूटेड 400 इंजीनियर्स, जो कि हु विल हैव टू कंप्लीट एन इंटर्न, जिनको 3 वीक का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। क्या होगा, 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी। यानी कि क्या कह रहा है, 400 जो कंपनी ने किया, 400 इंजीनियर्स को रिक्रूट किया, ठीक है। यहां पर भी वही बन रहा, 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी, बन रहा जी, बन रहा। अब बाकियों में देख ले, 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी, यहां पर भी यही बन रहा। यानी अभी फिलहाल के लिए इतना पढ़ने के बाद मेरे को पता लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कह रहा द कंपनी हैज बीन रिक्रूटेड बाय 400 इंजीनियर्स। कह रहा जो कंपनी है ना, उसको कह रहा हैज बीन रिक्रूटेड बाय 400 इंजीनियर्स। कह रहा कंपनी को ही 400 इंजीनियर्स ने वो कर दिया, हायर कर दिया। अरे भाई पगला गए हो क्या। नेक्स्ट कह रहा
400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी। यहां पर भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, who will have to complete an internship for 3 weeks, जिनको 3 वीक का इंटर्नशिप आपका करना पड़ेगा। तो कह रहा एंड an internship of 3 weeks will have to be completed by them, उनको 3 वीक का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, यही सेंस बना रहा। नेक्स्ट, एंड they have to complete an internship of 3 weeks। अब ध्यान से सुनो, यहां पर आप लोगों को कहीं ना कहीं सेम बैठ रहा है, लेकिन पहले तीसरा वाला भी चेक कर लेता हूं। इंटर्नशिप of 3 weeks will have had to be completed। देख रहे हो यहां पर देखो उटपटांग सा बन रहा है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, कह रहा इंटर्नशिप ऑफ 3 weeks will have had to be completed, कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। उटपटांग कुछ भी जोड़ दिया इसने। अब आ जाता है बाकी दो पे, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ, who will have to complete an internship for 3 weeks, जिनको 3 वीक का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। who will have to complete an internship, ध्यान समझो, will है, फ्यूचर में बात कर रहे हैं। and an internship of 3 weeks will have to be completed by them, कह रहा 3 वीक का इंटर्नशिप उनको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, and they, भाई सिंपल सी बात है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर है and an internship of 3 weeks will have to be completed by them, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा, and they will have to complete an internship of 3 weeks। भैया यहां पर पैसिव वॉइस में कौन सा है, इसने पैसिव वॉइस में बोला हो ना, पैसिव वॉइस में कौन सा है, देख के बता सकते हो, बताओ कौन सा है। क्या कह रहा, क्या कह रहा, 400 इंजीनियर्स है जिनको रिक्रूट किया कंपनी ने बाय द कंपनी, पैसिव वॉइस में, एंड एन इंटर्नशिप ऑफ 3 weeks will have to be completed by them, है ना, उनके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर कह रहा 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी, बाय द कंपनी, समझ रहे हो, पैसिव वॉइस है, एंड दे विल हैव टू कंप्लीट एन इंटर्नशिप ऑफ 3 weeks। अरे भैया ये एक्टिव, ये पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कैसे, कंप्लीट सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में बनाओ, समझ रहे हो, इसलिए गलत क्यों है, क्योंकि नीचे वाला क्या नहीं है, पैसिव वॉइस में नहीं है, समझ रहे हो। अब सेम ये चीज ये आप लोगों का देखो, इनमें से कौन सा करेक्ट है, कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आराम से, ठीक है, आराम से सारा लॉजिक देखते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ, ही इज कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्ट इन द कंट्री, ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्ट इन द कंट्री, ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटर। भाई सबसे पहली बात तो ये कट जाएगा, क्यों कटेगा भैया, अगर इसके आगे नहीं आता था, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे आता है, तो तुम लोगों को बता रखा है आर्टिकल्स में, इसलिए कट गया। अब कैसे करके स्पॉटिंग एरर आप लोगों का यूज हो रहा है, एक्चुअली में तुम्हारा टेक्निकली आप लोगों का NDA 1.25 और NT 2.25 में नहीं आ रहा स्पॉटिंग एरर, लेकिन स्टिल आप लोगों का इनडायरेक्ट वे में तो आप लोगों का आ ही रहा है, दिख रहा है, इनडायरेक्ट वे में तो आ ही रहा है। नेक्स्ट देखो, ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंटेलेक्ट इन द कंट्री, समझ रहे हो, ही इज कंसिडर्ड एज। अब तुम लोगों को बताया था मैंने वन ऑफ का जब भी आता है, क्या बताया था वन ऑफ में आपको भी, जब भी आपने वन ऑफ में बताया था तो आप लोगों ने यहां पर 2 रूल बताए थे, ठीक है जी, वन ऑफ के मैंने यहां पर 2 रूल बताए थे। क्या क्या बताया था भाई, आप लोगों का एक आता है जब वन ऑफ जो होता है वो आप लोगों का स्टार्टिंग में आ जाता है, तो जब भी ये स्टार्टिंग में आता है तो आप लोगों का वन ऑफ के साथ, ठीक है। अब 2 क्या केस आते हैं, नाउन का हमेशा क्या रहेगा, नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, लेकिन आप लोगों का वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, कब, जब ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं। और सेकंड आप लोगों का क्या होता है, अगर आप लोगों का वन ऑफ, अगर आप लोगों का क्या आ जाता है, अगर ये आप लोगों का मिडिल में आता है, जैसे यहां पर है आप लोगों का मिडिल में, ठीक है, वैसे इससे यहां से काम बन गया, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूं जैसे मिडिल में है, तब याद रखना नाउन तो आप लोगों का हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन आप लोगों का वर्ब भी क्या रहता था, प्लूरल। लेकिन यहाँ तो उतने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर बस आपने क्या करना था, वन ऑफ है तो भैया इंटेलेक्ट आना था, यहाँ पर गलत हो गया, इसीलिए देख रहे हो रूल्स तो भैया यहाँ पर लगेंगे, रूल्स छोटे छोटे आपको पकड़ने पड़ेंगे, जब तक आप पकड़ोगे ना रूल्स ना आता भाई, ये समझो। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ, ही इज कंसिडर्ड, अब देखो क्या लिखा हुआ, हम लोगों के 2 एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ही इज कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्ट इन द कंट्री, इसको क्या कंसिडर किया जाता है, एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्ट इन द कंट्री, ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्ट इन द कंट्री। ये क्या होता, एज वन अमंग नहीं, अमंग हमेशा
दो से ज्यादा ही कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि ये आप लोगों का बेस्ट है, ठीक है, ब्राइटेस्ट है, ये कंपैरिजन कर रहा है, समझ रहे हो कि आप लोगों का कंपैरिजन नहीं बोल रहा है ये बेस्ट है। तो यहां पर क्या होगा, ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग, नहीं होना था, क्या था, ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्ट, ये आता, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्ट्स आता, या फिर आप लोगों का यहां पर एक गलत हो गया ना, यहां पर देखो ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग, बन ही नहीं रहा, ये देख रहे हो, ये जो अननेसेसरी चीज आप लोगों को दिख गई है, ये आप लोगों का क्या कर गई है, यहां पर एरर कर गई है, कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्ट, इसलिए ये भी गलत हो गया। पढ़ने में भी आपको अजीब सा लग रहा है, देखो लग रहा है ना, ये आप लोगों को ऐसे करके समझना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का एक्टिव पैसिव का आ रहा था वो ये रहा, कह रहा नो अदर माउंटेन इज टॉलर देन द हिमालयस, नो अदर माउंटेन इज टॉल, भाई ये तो देखते ही पता लग रहा है, देन तभी आता है जब कंपैरेटिव होता है, यहां पर करिए, हाँ जी करिए, बोलो बोलो भाई, करिए, हाँ जी नेक्स्ट बताओ क्या लिखा हुआ, बताओ बताओ बताओ, बोलो 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 भाई बोलो, नो अदर माउंटेन्स टॉलर देन दी हिमालयाज, नो अदर माउंटेन इज टॉलर देन, देखो गलत हो गया, THAN वाला लगता था, गलत। नेक्स्ट, नो अदर माउंटेन्स, नो अदर माउंटेन्स नहीं आता, नो अदर माउंटेन, माउंटेन होता है ना, सिंगुलर होता है, देखो आप कभी भी आप करोगे नो अदर पर्सन, आप अपनी ना कभी भी ना, अगर आपको ऐसे लगे तो आप ना अपनी लैंग्वेज में लेके आओ, तो जब आपकी टीचर बोलती है नो अदर पर्सन, आई डोंट वांट नो अदर पर्सन देन यू, तुम ही चाहिए भाई, तुम ही करोगे मेरी मजदूरी जो मैं बताऊंगी, समझ रहे हो, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर मिल गया, सिंपल। अभी तुमको मैं ये भी करवाऊंगा स्पॉटिंग एरर, आप लोगों का अगर स्पॉटिंग एरर आप करना चाहोगे ना, अभी नीचे मैंने डाले हैं स्पॉटिंग एरर का, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे। अभी आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों का होता क्या है भाई, आप सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या आप लोग बहुत सिंपल भाषा में अगर सुनोगे ना, क्या होता है, मैंने बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलता हूं, मैंने बोला मैंने अपना CDS 2025 का एग्जाम क्लियर किया, वापस से उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ये क्या हो गया, डायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूं। तो अब दूसरा, तुम अपने दोस्त को बोलोगे भैया कह रहे थे कि उन्होंने CDS 2025 का एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव क्लियर्ड माई CDS 2025 एग्जाम, ठीक है। अब तुम अपने दोस्त को बोल रहे हो, तुम क्या कहोगे, ही सेड ही had cleared his CDS 2025 एग्जाम, यानी कि ये क्या हो गया, डायरेक्ट होता है जो आप लोगों का फर्स्ट पर्सन बोलता है, फर्स्ट पर्सन। इनडायरेक्ट होता है जब आप लोगों को सेकंड पर्सन आप लोगों को बता रहा होता है, अगर मैं बता रहा होता तो मैं बोलता मैंने अपना CDS 2025 का एग्जाम क्लियर किया है, जब कोई दूसरा बता रहा है तो कह रहा भैया ऐसा बोल रहे थे कि उन्होंने अपने CDS 2025 का एग्जाम क्लियर किया है, समझ रहे हो, इस तरीके से आप लोगों का क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, अब आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन बोल रहा है तो डायरेक्ट हो गया, सेकंड पर्सन बोल रहा है तो इनडायरेक्ट हो गया, समझ रहे हो, जैसा आप लोगों को उसमें ही बता रखा था ना प्रोनाउन में कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। अब नरेशंस की बात होती है, ये नरेशन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसके ना अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। अब देखो हमेशा ना ऐसा नहीं होता कि आप लोगों का एक ही तरीके से, हर कोई ये नहीं बोलेगा कि उसने CDS का एग्जाम क्लियर कर, मान लेता है कि कभी ना तुम लोग की ना टीचर ने तुम्हें बहुत सुना है कि तुम ये नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते, तुमने क्लास में देखो कितनी गंदगी मचा रखी, ठीक है, तुम्हारा दोस्त नहीं था जो एक्चुअली में गंदगी मचा रहा था वहां पर, वो तुम्हारा दोस्त नहीं था वहां पर उस टाइम, फिर तुम उसे बताते हो यार टीचर बोल रही थी कि ना तुम लोग गंदगी मचाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसा करते हो, वैसे करते हो, यार तेरी वजह से देख हमको डांट पड़ेगी, ये क्या हो गया, ये आप लोगों का जो सेंटेंस है, ये आप लोग जब डांट सुन रहे हो तो समझ रहे हो, यहाँ पर आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस सुने, समझ रहे हो, यहाँ पर आप लोगों ने कमांड सुनी है, यहाँ पर आप लोगों के सेम वे में रिक्वेस्ट, यार मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे को बेचारा SSB का कुछ बता दे, यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी, समझ रहे हो, तो बहुत सारे तरीके के आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उससे हल्का सा आप लोगों का कुछ ना कुछ सेंटेंस छोटा सा आप लोगों का बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मेरे को कमांड दे रहा है तो मैं उसे क्या बोलूंगा, ही कमांडेड, ऐसे करके, समझ रहे हो, या फिर आप लोगों का अगर कोई मेरे से पूछ रहा है तो ही आस्क्ड, अगर मेरे से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो ही रिक्वेस्टेड, ऐसे करके आप लोगों को थोड़ा बहुत बदल जाता है, समझ रहे हो, अदरवाइज जनरली आप लोगों का क्या आता है, ही सेड। अब ये कैसे करके होता है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है।
तो आप लोगों के इस तरीके के असर्टिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है, यानी कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ओपिनियंस, जैसे ही वाज आस्किंग, ऐसा भी होता है। तो कैसे करके होता है वो सब बताऊंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपैरेटिव यानी कि कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, एक्सक्लेमेटरी एकदम सरप्राइज, यार ही सरप्राइज्ड मी विद अ बिग केक या विद अ ह्यूज पार्टी, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। तो आप लोगों का ये सारी की सारी चीजें होता है। अब ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो ये वाले के जैसे एक्टिव पैसिव के आप लोगों के फिर भी उतने ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इसके काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां देखो आप लोगों को डायरेक्टली मिल रहे होंगे, एक्टिव पैसिव का लिखा होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप लोग कन्वर्ट करो। सेम वे में आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप लोगों का कन्वर्ट करो, सेम वे में दिख रहा है। ये देखो आप लोगों का क्वेश्चन है इसके, तो इसकी आप लोगों को ऐसा नहीं कि भैया नहीं आते इसके क्वेश्चन, आते हैं इसके क्वेश्चन, डायरेक्ट आते हो भी। चलो अभी आपको समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया ना, कई बार आपको रिक्वेस्ट करता है तो ही रिक्वेस्टेड, इसके अलावा एडवाइस करते हैं तो ही एडवाइस्ड मी, इसके अलावा थैंक करते हैं ही थैंक्ड मी, कमांडेड, कांग्रेचुलेटेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, आप लोगों का ऑर्डर्ड, ऐसे करके। तो ये आप लोगों का छोटे छोटे डिपेंड करता है कि आप लोगों का अगर रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, एडवाइस वाला है तो एडवाइस आ जाएगा, थैंक वाला है थैंक आ जाएगा, कमांड वाला है कमांडेड, कांग्रेचुलेट करने वाला तो कांग्रेचुलेटेड, आस्क्ड वाला है, इस तरीके से छोटे छोटे आप लोगों का डिफरेंस आता है। अब आप बोलोगे भैया कि इसके भी कोई रूल्स होते हैं? नहीं यार, इसके रूल्स नहीं होते, लेकिन इसमें कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ध्यान में कैसे रखनी है, ये आप लोगों के सामने वापस से चैट जीपीटी का मैंने यहाँ पर ये निकाला था, मुझे नहीं पता कि इसमें कुछ चीज सही होगा, बस आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कि डायरेक्ट जो हम लोग बोलते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, टेंसेस वाले जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें फर्क आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये उतना ध्यान मत देना, बस ये तुम लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने कहा, डायग्रामेटिकली थोड़ा सा सही लगता है तो बेकार निकालता है चैट जीपीटी, ज्यादा ध्यान मत देना। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट में गया, ये कह रहा आई वर्कड, अब क्या होगा, आई का क्या बन गया, ही बन गया, यानी ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन से सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट है जो फर्स्ट पर्सन बोल रहा था, इनडायरेक्ट क्या हो गया जो सेकंड पर्सन बोल रहा था, तो उसके लिए आप लोग ही हो। अगर आप खुद के लिए आप आई हो तो दूसरे के लिए आप ही हो। जैसे इज वर्किंग हो जाएगा तो वॉज वर्किंग, ये आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जो आई वाला होता है ना, आई वाला किसमें चेंज कर देता है, जैसे मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बताया, आई वाला आप लोगों का ही या शी में कर जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आपका सब्जेक्ट, वी वाला किस में कर जाएगा, दे में कर जाएगा, यू वाला किस में कर जाएगा, ही शी एंड दे में कर जाएगा, माई किसका हो जाएगा, हिज एंड हर हो जाएगा। समझ रहे हो? अब और भी चीजें होती है, कभी भी आप लोगों का आप कहते हो आई वॉन्ट दिस वर्क नाउ, आप कहते हो आई वॉन्ट दिस वर्क नाउ, लेकिन आप लोगों का जैसे ही इनडायरेक्ट में आएगा तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि उस टाइम उसको वर्क चाहिए, तो आप लोगों का नाउ का क्या बन जाता है, देन। समझ में आएगा, टेंशन मत लो, अभी जो बता रहा हूं। टुडे का जो बन जाता है दैट डे बन जाता है, येस्टरडे का बन जाता है द प्रीवियस डे, टुमारो का बन जाता है द नेक्स्ट डे, हेयर का बन जाता है देयर, दैट का, दिस का बन जाता है दैट, इस तरीके से आप लोगों का होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पर नाउ का बन जाता है। अब आपने बोला भैया नाउ का देन होता है, बिल्कुल, इसका क्या होता है, दैट डे होता है। देखो सेम चीज इसने यहाँ पर भी रिपीट कर दिया, तो बस रूल 3 रूल कुछ भी कर दिया, समझ रहे हो ना, इसलिए ज्यादा भरोसा किस पे नहीं करना, चैट जीपीटी पे नहीं करना। अब ये चीज मैं आप लोगों को जो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ इन्होंने, देखो यहाँ पर ना हम लोगों को लिख रखा ना कि जो आप लोगों का प्रेजेंट वाला होता है वो आप लोगों का पास्ट में चेंज हो जाता है। यार देखो सुनो, सबसे ज्यादा इंग्लिश में आप लोगों का एक रूल आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आप लोगों ने ये रूल ध्यान में रखा तो आप लोग कभी मार नहीं खाओगे। पहला रूल एंड द ओनली रूल होता है देयर इज नो फिक्स्ड रूल। क्या बोल रहा हूं, देयर इज नो फिक्स्ड रूल। सबसे वही है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे पहला रुपया, तो आप लोगों का इसी तरीके से होता है। इसमें जो सबसे आप लोगों का इंपॉर्टेंट है दैट इज सेंस। सेंस कैसे करके भैया, सेंस आप लोगों का ऐसा होता है, अगर आप लोगों का सेंस, जो सेंटेंस आपका जो सेंस बना रहा है वो कह रहा है कि भैया मेरे को चाहिए पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में, तो आपको ये वाला गलत हो जाएगा, फिर आप लोगों को प्रेजेंट में ही करना पड़ेगी चीजें। अगर कोई सेंटेंस की डिमांड है कि भाई मेरे को पूरा पास्ट में लिख, तो चाहे वो प्रेजेंट है चाहे कुछ भी, आपको पास्ट में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर किसी की डिमांड है फ्यूचर में लिखने की, तो आपको फ्यूचर में लिखाना पड़ेगा। बट जनरली आप लोगों का जो होता है सिंपल, जो इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बढ़ जाता है, वो ऐसे करके आप लोगों का चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? पास्ट में आप लोगों का चेंज सिंपल इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का आप लोगों का पास्ट परफेक्ट में आ जाता है, जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसका आप लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है, और बाकी का चेंज नहीं होता है। विल का याद रखना, विल का वुड हो जाता है। अब ये जो मैं चीजें बता रहा हूं यहां देखो, मे जो होगा, मे का हो जाएगा जी माइट, कैन जो होगा उसका हो जाएगा कुड, हैव टू जो होगा उसका हो जाएगा हैड टू, यानी कि हैव वाले आप लोगों के क्या बन जाएंगे, हैड बन जाएंगे।
सब रूल अभी देखेंगे, आप टेंशन मत लो, हैड बन जाएंगे। हैड का हैड ही रहेगा, लेकिन 2 बार हैड आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों का देखो, अगर ये आप लोगों का क्या बना है, V2 बना है, तो इसका भी V3 बना दिया। समझ रहे हो? शुड का क्या हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। मस्ट का क्या हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों का कुड, ये जैसे यहां पर हो चुका है, ये ऑलरेडी बता चुका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नाउ का ये मैंने बताया था, देन हो जाता है एगो। अगर कहीं पे एगो आ गया, बिफोर आ जाता है, टुडे का आ जाता है दैट डे, टुमारो का आ जाता है द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का आ जाता है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। दोनों आप लोग लिख सकते हो, दोनों में कोई गलती नहीं है। थोड़ा सा ये चीज चैट जीपीटी से ज्यादा मुझ पर भरोसा करना। लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा आप लोगों का द फॉलोइंग मंथ। द डे बिफोर येस्टरडे का हो जाएगा आप लोगों का 2 days बिफोर। द डे आफ्टर टुमारो का हो जाएगा 2 days टाइम। ठीक है, 2 days आफ्टर होगा, टाइम नहीं, 2 days आफ्टर। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, 2 days आफ्टर। समझ रहे हो? इस तरीके से अब आ जाते हैं आप लोगों का मेन उस पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए भैया, जैसे देखो, अभी सोल्यूशन मत देखना, कृपया करके सोल्यूशन मत देखना, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, ही सेज आई एम अ डॉक्टर। उसने बोला, क्या बोल रहा है यहां देखो, कह रहा ही सेज, उसने बोला ही आई एम अ डॉक्टर। अब उसने बोला क्या, कि वो डॉक्टर है। ठीक है, अब इसको अगर आप कहते हो मैं इसको इनडायरेक्ट में कैसे करके बनाऊं, तो ही का मैंने क्या बोलता, देखो ही सेड, ये वाला चेंज नहीं होगा, ये वाले चेंज नहीं होंगे, जो यहां लिखा होगा, चाहे यहां शी लिखा हुआ चाहे ही लिखा हुआ, वो ही रहेगा। तो ये है। सेकेंडली सेज, उसने बोला। अब जब हम नॉर्मली ना स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, तो आप लोग यहां पर दैट लगाते हो। क्या लगाते हो, दैट लगाते हो। इसलिए क्या हुआ, ही सेज। अब आप ये बताओ, उसने प्रेजेंट में बोला था ना, बोला था कि नहीं बोलता, सेज कब लगता है। अब बोलोगे भैया जब प्रेजेंट होता है, तो भैया यहां पर जैसे इसने प्रेजेंट में बोला, तो आप यहां पर ही प्रेजेंट ही लगाओगे। यहां पर इसने पास्ट में बोला तो आप पास्ट ही लगाओगे, यहां प्रेजेंट बोला तो यहां पर ही प्रेजेंट में लगाओगे, यहां पास्ट बोला तो यहां पर ही पास्ट में लगाओगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर जो आप लोगों का है, यहां पर जो है वो अपना टेंस जो है वो सेम रखना। पहली चीज, टेंस सेम रखना, यहां मत कर देना जी चेंज, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हो गया नेक्स्ट। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, दैट किसके लिए आता है, स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि नॉर्मल स्टेटमेंट बोल रहा था, दैट आई। अब तो आप वो तो नहीं बोलोगे ना कि ही, वो बोल रहा था कि मैं डॉक्टर हूं। अरे तुम थोड़ी हो डॉक्टर, वो है डॉक्टर। कौन है डॉक्टर, जो बोल रहा था। तो ही सेज, यहां पर जो आई होगा वो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। समझ रहे हो? अब आई के बाद एम आता है, तो तुम यहां पर ही के बाद एम थोड़ी लगा दोगे, उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा टेंस भी चेंज करोगे। तो ही के बाद क्या आता है, आप बोलोगे इज आता है, अ डॉक्टर। अब आप बोलोगे भैया यहां तो आपने लिखा था कि जो आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट होता है वो आप लोगों का पास्ट, वो सिंपल पास्ट बन जाता है। सुनो, मतलब समझो, सेंस समझो। यहां पर जो है, यहां पर आप लोगों का जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही रहेगा, वो पास्ट में थोड़ी डॉक्टर बन रखा होगा, वो यहां पर प्रेजेंट में ही रहेगा। तो सेंस समझो, ही सेज आई वॉज अ डॉक्टर, तो ही सेज दैट ही वॉज अ डॉक्टर। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट देखो, शी सेड आई एम अ डॉक्टर। यहां पर क्या होगा, शी सेड दैट शी वॉज अ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर जो है ये वाला जो सेंटेंस है ये आप लोगों का पास्ट में बन गया। अब जब ये पास्ट में हो चुका है तो ये वाला भी किस में आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा। आप समझ में आया कि यहां पर मैंने जो ये लिखा हुआ, ये क्यों लिखा हुआ, क्या ना, रिपोर्टेड स्पीच अगर आप लोगों की किस में होगी, पास्ट टेंस में होगी। मतलब जो आगे वाला है वो अगर पास्ट टेंस में होगा तो इस तरीके से चेंज होगा। आ रहा समझ में? यानी अगर ये वाला आप लोगों का क्या है, ये वाला अगर आप लोगों का पास्ट है, ध्यान समझो, अगर ये वाला आप लोगों का पास्ट है तो ये जो आप लोगों का आगे अंदर वाला होगा, इसे भी मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको भी कन्वर्ट कर दूंगा मैं पास्ट में। समझ रहे हो? आ रहा समझ में? ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शी सेड दैट, दैट क्यों लगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट थी। आप लोगों को पता होगा दैट आप लोगों का हमेशा स्टेटमेंट के लिए होता है, श्योरिटी के लिए होता है। वेदर आप लोगों का जो होता है, वेदर आप लोगों का हमेशा कंफ्यूजन के लिए होता है। इफ आप लोगों का हमेशा कंफ्यूजन के लिए होता है, डाउट के लिए होता है। समझ रहे हो? अब आप लोगों का यहां पर क्या होगा, शी वॉज अ डॉक्टर क्यों लगा पता है, क्योंकि यहां पर शी थी, आई का क्या हो जाएगा, शी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम का क्या हो जाएगा, वॉज में। क्यों? क्योंकि आपका टेंस भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, शी सेज टू मी, उसने मुझे बोला, आई एम अ डॉक्टर। अब यहां पर सुनो, शी सेज टू मी, अब यहां पर उसने मेरे को बोला, ठीक है, प्रेजेंट में है जी, तो अंदर वाला क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो यहां पर सिंपल क्या हो जाएगा, शी वॉज अ डॉक्टर। अब शी सेज टू मी, आपको बताया ना, उसने आपको बताया, आप बोल रहे हो स्पेसिफिकली मुझे बताया उसने,
तो उसने आपको बताया। तो यहां पर देखो बताने का क्या हो जाता है, टेल। समझ रहे हो किस तरीके से आपका चेंज हो रहा है। शी टेल्स मी, शी टेल्स मी, जैसा आपको पता होगा टेल अ लाई होता है और आप लोगों का स्पीक द ट्रूथ होता है। टेल द ट्रूथ कभी नहीं होता, स्पीक द ट्रूथ होता है हमेशा। समझ रहे हो, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, शी थॉट, क्या होगा, शी थॉट शी वुड नॉट गो आउट विथ हिम। अब यहां पर शी थॉट, उसने सोचा, पहली बात पास्ट का है तो अंदर वाला पूरा पास्ट का हो जाएगा। शी की जगह पे यहां पर शी रहेगा, देन विल की जगह पे वुड आ जाएगा, नॉट गो सेम रहेगा, ठीक है, आउट विथ हिम, ये बिल्कुल सही रहेगा। अब देखो शी थॉट, उसने सोचा, शी विल नॉट गो आउट विथ हिम, ठीक है, विथ हिम, तो शी थॉट। अब उसने कैसे सोचा, शी थॉट टू हरसेल्फ। अब दैट क्यों लगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ठीक है, क्वेश्चन वाले में नहीं लगता, लेकिन बाकियों में सब में ऑलमोस्ट लग रहा होता है। तो शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने खुद से सोचा, ठीक है, शी थॉट, उसने खुद से सोचा। सोचने वाली चीज है इसीलिए हरसेल्फ आया। यहां पर बोलने वाली चीज थी तो भाई खुद ही बोलते हैं, आप समझो। बोलना हमेशा हम खुद ही बोलते हैं, सोचना कोई हमें बता भी सकता है, कोई हम लोगों को, हम खुद भी सोच सकते हैं। तो इसीलिए हरसेल्फ क्यों लगाया, क्योंकि उसने खुद से सोचा। समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, एक चीज आप लोगों ने हमेशा दिमाग में रखनी है, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है, जो सच रहेगा हमेशा। जैसे मैं बोलता हूं कि सूरज जो है वो आप लोगों का ईस्ट से उगता है, ये हमेशा सच रहेगा। इंसान एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। या ही इज नॉट अ मॉर्टल, वो क्या नहीं है, वो ही इज नॉट अ इमॉर्टल, वो इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है। तो आप लोगों का एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये आप लोगों का सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या होगा, शी सेज आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है, आई शैल गो टू दिल्ली। अब ये तो है नहीं, ठीक है, ये आप लोगों का एक एग्जाम्पल ही बता रहा हूं। तो शी सेज है, तो इसलिए यहां पर क्या था, प्रेजेंट में था, तो ये अंदर वाला फ्यूचर में आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो शी सेज दैट शी विल गो टू दिल्ली। अब विल क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर आई की जगह पे आई से शेल था, तो इसकी जगह पे क्या था, शी आ गया, इसलिए विल आ गया। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अब ये आ गया देखो यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप बोलोगे भैया जो सन होगा ना उसकी जगह पे भी क्या ही लगा दूं, या राइजेस जो है उसकी जगह पे V3 लगा दो, नहीं, ये एग्जैक्ट सेम रहेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो टीचर ने बताया स्टूडेंट को, टोल्ड द स्टूडेंट्स। समझ रहे हो, इस तरीके से चेंज होगा। अब कैसे करके आप लोगों का, ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है, मदर सेड टू द डॉटर, अब क्या बोला, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या यहां पर क्वेश्चन था, आप बोलोगे बिल्कुल क्वेश्चन था, तो यहां पर आस्क्ड होगा, आस्क्ड डॉटर। अब यहां पर वो पूछ रही है तो डाउट दिखा रही है, तो दैट नहीं आएगा। दैट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दैट तो स्टेटमेंट के लिए होता है। क्या आएगा, इफ शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो मैंने बताया था हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, यहां पर मैंने कहा था जो आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आप लोगों का पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए इसमें होगा। अब समझ में आया मैंने क्यों लिखा था वहां पर, इसीलिए लिखा था। अब फादर सेड टू मी डू यू, अब वापस से डू यू आ गया, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, दैट आएगा नहीं, इसीलिए फादर आस्क्ड मी इफ, इसीलिए आया। समझ रहे हो, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलो, अब द टीचर सेड टू रोहन वाई यू आर लेट, तुम क्यों लेट हो। द टीचर आस्क्ड रोहन वाई यू आर लेट, या वाई ही इज लेट, ही क्यों आया, क्योंकि भाई यू इस बार रोहन ही हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से। चलो अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, बहुत कुछ आप लोगों को आ चुका है, अब एक एक करके क्वेश्चन करो, बताओ। हाँ जी बताओ, करो आराम से, एक दिमाग लगा के एकदम बढ़िया तरीके से देखो। देखिए जितना मैंने बताया बहुत है उतना, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ोगे ना, एक भी वीडियो मत देखना, फिर भी सारे सही करके आओगे। मैं बोल रहा हूं ना, जस्ट ट्रस्ट मी यार, फॉर नेक्स्ट 25 डेज जस्ट ट्रस्ट मी, वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। मेरी गारंटी है तुम लोगों का पेपर निकलवाना, ठीक है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निकालना। तो अगर मैं बोल रहा हूं ना करो, मैंने अपना पेपर क्लियर किया ना, तुम्हारा भी करवा के दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सेम कॉन्फिडेंस आप लोगों को एसएसबी में मिलेगा, जब मैंने अपनी एसएसबी क्लियर की है ना, सो आई विल मेक श्योर कि यू क्लियर योर एसएसबी। तो आप लोग बस करो मेहनत, जो जो मैं बोलता हूं आप करते जाओ, ठीक है। वी हैव अ टीम जो आप लोगों के लिए बैकएंड में लगी हुई है, टेस्ट आप लोगों के लिए बना रही है, यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लगे हुए हैं, तो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, टेंशन मत लो। आप लोगों को जैसे मैं बोलता हूँ बस आप वैसा करो। क्या लिखा हुआ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ। अब देखो ध्यान सुनना, चारू सेड टू हर, चारू सेड टू हर फ्रेंड आई वॉन्ट यू टू बी हेयर एट 6 PM। अब देखो चारू कह रही है कि भाई मैं चाहती हूं कि तुम, वॉन्ट है,
मैं चाहती हूँ कि तुम 6 बजे यहां पर आ जाओ टुमारो, कल, ठीक है। तो टुमारो है, टुमारो आपको पता है, नेक्स्ट डे लिखते हैं। फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए। अब चारू ने क्या किया है भाई, टोल्ड ही किया, रिक्वेस्ट तो की नहीं है। वांट, उसको चाहिए भाई, तुम चाहिए। क्या कह रही है, कह रही मैं चाहती हूं कि तुम यहां पर आओ, तो रिक्वेस्ट तो है ही नहीं, ठीक है, धमकी है ये, ओपन, वो भी समझ रहे हो कैसी धमकी है जी, ओपन है। अब देखो नेक्स्ट, अब यहां पर क्या कहता है, चारू टोल्ड, तो हम लोगों का यहां भी टोल्ड है, यहां भी टोल्ड है, यहां भी टोल्ड है। अब देखो दूसरा, आप देख लो, टुमारो लिखा हुआ, टुमारो तो होता नहीं है, टुमारो को क्या बन जाता है, द नेक्स्ट डे, ये भी गया, यहां पर द नेक्स्ट डे है, द नेक्स्ट डे। देखो मैंने वैसी 2 एलिमिनेट कर दी, समझ रहे हो। मैं यहां पर आप लोगों का ज्यादा मैंने यूज भी नहीं किया है, और मैंने यहां पर वैसी क्या कर दिया, 2 एलिमिनेट कर दिए। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, आई वॉन्ट यू। चारू सेड टू हर फ्रेंड, चारू टोल्ड हर फ्रेंड दैट स्टेटमेंट है, चारू टोल्ड हर फ्रेंड, कहां गया, हाँ ठीक है, सेम है, दैट शी wanted her to be, she wanted her to be here at 6 p.m. the next day. Charu told her friend that she will want, अरे विल कहां से आ गया यहां पर, यहां तो है भी नहीं विल, फ्यूचर में कैसे डाल दिया इसने, यहां तो ये प्रेजेंट में था भाई, हटाओ, फ्यूचर में तो जाता ही नहीं कभी, लो, फ्यूचर में तो जाता ही नहीं है, मैंने आपको ये बता रखा है ना। अगर मान लेते हैं सिंपल इंडेफिनिट में भी है तो ये तो पास्ट में जाएगा ना, वो भी कब जाएगा पास्ट में, जब आप लोगों का आगे से क्या होगा, आगे से जब आप लोगों का पास्ट होगा। अब क्या आगे से पास्ट था जी, बिल्कुल था, तो ये तो आप लोगों का पास्ट में जाएगा ना, प्रेजेंट का पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में कैसे चले जाएगा, खत्म। ये था इंडिया 125 क्वेश्चन। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, नितिन सेड टू हिज ब्रदर, क्या लिखा हुआ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। अब क्वेश्चन पूछ रहा भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नितिन सेड टू हिज ब्रदर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज इट इज। अब क्या कह रहा, नितिन wandered to his brother, Nitin wandered before her brother, Nitin exclaimed that it was a beautiful painting, Nitin asked। आप ध्यान से समझो नितिन का क्या हुआ है। पहली बात तो भाई, नितिन सेड टू हिज ब्रदर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। नितिन कह रहा कि बहुत अच्छी पेंटिंग है, क्या कह रहा, बहुत अच्छी पेंटिंग है। अब आप ध्यान से समझो इसमें क्या लिखा हुआ भाई, नितिन, पहली बात एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है अटर सरप्राइज, यानी कि बहुत तगड़ी तरीके से जब कोई क्या हो जाता है, एकदम सरप्राइज हो जाता है। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, नहीं है ऐसा, तो आप लोगों का क्या होगा, ये नितिन बहुत ज्यादा कोई सरप्राइज तो हुआ नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, यहाँ। और दूसरी चीज, आस्क्ड हिज ब्रदर वेदर इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, उसने पूछा है क्या, नहीं, वो बता रहा है, ये भी गया, सरप्राइज एकदम हुआ नहीं है, ये भी गया, बचा नितिन वॉन्डर्ड। अब दूसरा क्या है, टू हिज ब्रदर, नितिन वॉन्डर्ड टू हिज ब्रदर दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वाज, नितिन वॉन्डर्ड बिफोर हिज ब्रदर दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। पहली चीज यहां पर पास्ट है जी, आप लोगों का दोनों तरफ पास्ट लगा हुआ जी, बिल्कुल लगा हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब कह रहा दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वाज, भाई यहां पर क्वेश्चन था, यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो, यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है। अब जरा ना हम लोग ना कहां पर चले जाते हैं, एक मैंने आपको बोलता ना कि ये पढ़ने को, अब देखो ध्यान से, दिख रहा है क्यों बोल रहा हूं पढ़ने को। द टीचर सेड टू रोहन व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। द टीचर आस्क्ड रोहन व्हाई ही वाज लेट। ये देखो एक स्टेटमेंट की तरह बन गई है, किसकी तरह बन गई है, स्टेटमेंट की तरह बन गया। जो आपका क्वेश्चन था वो कैसा बन गया, स्टेटमेंट की तरह बन गया। अब जरा यहां देखो, मैं क्यों बोल रहा था तुम्हें पढ़ने के लिए, क्या लिखा हुआ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वाज, ये क्वेश्चन की तरह है, दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ये स्टेटमेंट की तरह है। आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट की तरह वाला। अब समझ में आया, हर एक चीज जो मैंने लिखा रखी है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये देखो अगला क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाई दे हैड बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, वो क्यों चुप थे प्रीवियस क्लास में। अब भाई सबसे पहली बात, आस्क्ड है, पास्ट रहेगा। अब टीचर क्या कर रही है, आस्क्ड हर स्टूडेंट, वो पूछ रही है अपने स्टूडेंट से, है ना, बताओ क्या होगा। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ, द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट, क्या, हाँ जी, क्या लिखा हुआ, बताओ। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाई, आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाई वर दे कीपिंग क्वाइट। भाई यार तुम मुझे एक चीज बता दो, वाई दे हैव बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, यहां से कहां से कंटिन्यूस ला गया, कहां से ला गया कंटिन्यूस, गया। नेक्स्ट,
द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट, ठीक है, द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाई दे हैड बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। टीचर ने पूछा बच्चों से तुम चुप क्यों थे। समझ रहे हो, इसका मतलब ये है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब ये हो नहीं सकता तो यहां भी साइड है, यहां भी साइड है, यहां भी साइड है, तो टीचर ने बोला बच्चों को, क्या बोला, टू हर स्टूडेंट्स व्हाई। सुनो, ये देखो, पहली बात इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो यहां पर आस्क्ड तो वैसे ही गया, यहां पर क्या होता, सेड टू हर स्टूडेंट व्हाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स व्हाई हैड यू बीन क्वाइट। अच्छा, यहां पर क्या है, आप बोलोगे भाई यहां पर आपका है जी परफेक्ट है जी परफेक्ट है। यहां पर क्या होना चाहिए था अगर परफेक्ट बनाना है तो, भाई वो प्रीवियस क्लास में क्यों शांत थे। यहां पर देखो व्हाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है जी। ये वाला क्यों गया, क्योंकि यहां पर ये क्या आ गया, परफेक्ट में आ गया। भाई ये परफेक्ट में है तो ये वाला आप लोगों का परफेक्ट में थोड़े होता है, ये आप लोगों का जब किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, इसीलिए आप लोगों का ये भी गया गया हाँ जी गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट, अब ध्यान से पढ़ो वापस से, व्हाई वर यू क्वाइट इन प्रीवियस क्लास। अरे भैया सिंपल सा दिख रहा, यहां पर द है, यहां पर द नहीं है, गया खत्म। दिख रहा है द है, लो दिख रहा है ना। इस तरीके से हम लॉजिक बिठाएंगे, इस तरीके से लॉजिक। नेक्स्ट क्या होगा वापस से 2025 का, अब इसको तुम लोग खुद करो, मैं भी देखता हूं, आराम से पॉज करो, ज्यादा हम लोग क्योंकि डिले नहीं कर सकते ना, तो इसको पॉज करो। क्या होगा, कह रहा है डायरेक्ट से इस बार इनडायरेक्ट करना है। कह रहा है आयुषी सेड टू द ग्रुप वी हैव हैड इनफ ऑफ सफरिंग टुडे, इट इज टाइम टू मार्च फॉरवर्ड। आयुषी ने क्या किया, सेड टू हर ग्रुप, कि उसने बताया, ठीक है, उसने बोला वी हैव हैड इनफ ऑफ टुडेज सफरिंग टुडे, ठीक है, वी हैव हैड इनफ ऑफ टुडेज सफरिंग टुडे, इट इज टाइम टू मार्च फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। तो टोल्ड है, आयुषी टोल्ड द ग्रुप, आयुषी आस्क्ड द ग्रुप, आस्क किया है क्या, उसने पूछा है क्या कि हम लोगों ने आज का काफी कुछ हो गया है, अब आप लोगों का चलो हम अब आगे चलेंगे। नहीं भाई, एक सिंपल सी चीज है भाई, इसने आस्क तो नहीं किया, इसने पूछा तो नहीं है, इसने बताया कि आज हम लोगों ने काफी कर लिया है, ठीक है, आज हम लोग काफी सह लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टोल्ड किया है, सबसे पहली चीज गया। आयुषी टोल्ड द ग्रुप दैट दे हैड, ठीक है, आप बोल सकते हो वी का क्या कर दिया, इसने हैड कर दिया, ठीक है। देन वी हैव का क्या कर दिया, हैड कर दिया, वी हैड इनफ ऑफ सफरिंग दैट डे, बिल्कुल सही। टुडे का क्या होगा, दैट डे होगा। टुडे का क्या होगा, दैट डे होगा। कहां होगा, कहां होगा, दिस डे तो गया, हाँ जी, दैट डे होता है, दिस डे तो गया। क्यों गया दिस डे, क्योंकि आप लोगों का क्या होगा यहां पर हाँ जी बोलो, दिस डे तो गया ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, वी हैव हैड इनफ ऑफ टुडे सफरिंग टुडे, इट इज टाइम टू मार्च फॉरवर्ड। अब यहां पर देखो ये ना ब्रेक आ रहा है, देख रहे हैं, डॉट आ रहा है या दैट इज ब्रेक आ रहा है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, दे हैड इनफ ऑफ सफरिंग दैट डे एंड इट वॉज टाइम टू मार्च फॉरवर्ड। अब अगला पढ़ते हैं, आयुषी टोल्ड द ग्रुप दैट दे हैड इनफ ऑफ सफरिंग एंड दैट इट इज टाइम, नहीं ये गलत है, आंसर क्या होगा, कैसे करके हुआ, क्योंकि ये वाले में क्या मिसिंग था, दैट डे मिसिंग था, ठीक है, इसने अजीब सा दैट यहाँ पर लगाते तो मिसप्रिंट नहीं है ये एक्चुअली में। कृपया करके यूपीएससी वालों का डायरेक्ट ये मैंने पेपर से उठा रखा, तो ऐसा मत समझना बेचारे हैं, गलती होगी भाई, उन्होंने तभी निकालने को दिया, ठीक है, उन पे रहम नहीं खाना। यूपीएससी वाले तुम पे खाते हैं, बताओ नहीं खाते ना, जब इतने सारे बच्चों को निकाल रहे, एक तुम्हारा नाम भी और डालते तो क्या कुछ हो जाता, नहीं डालते, लेकिन तो आपने भी क्यों खाना उन पे रहम, समझ रहे हो ना, जैसे को तैसा करना है यहाँ पर। चलो अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या, वापस से यहाँ पर भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अब थोड़ा सा हम लोग तेज करेंगे। अलास वी लॉस द मैच बाय 1 पॉइंट सेट द कैप्टन। अलास मतलब आप लोग को एकदम है, अरे यार शिट, ऐसे वाला, समझ रहे हो। तो कैप्टन क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, एक्सक्लेम कर रहा है, टोल्ड कर रहा है। भाई सबसे पहली चीज तुम लोगों ने समझना है, भाई जी कैप्टन कह रहा हम लोगों ने 1 पॉइंट से मैच हार चुके हैं, ठीक है, 1 पॉइंट से मैच हार चुके हैं सबके सब। हम लोगों ने क्या 19 नवंबर 2023 याद है ना, जब हम लोग मैच हारे थे, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेवलर साइड ने हमें धून दिया था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने कहा था अरे हुर्रे हम लोग मैच हार गए। अरे नहीं भाई, हम लोग
रिग्रेट कर रहे थे हम लोग, तो ये भी तो करेगा। ये वाला कैप्टन अलग थोड़ी है कोई, तो ये गलत हो गया ना। एक्सक्लेम मतलब सरप्राइज, सरप्राइज थोड़ी होगा उसे भाई साहब, रिग्रेट होगा। रिग्रेटेड दैट दे हैड लॉस्ट द मैच। पहली बात तो देखो यहां पर सैड है, तो आप लोगों का ये चेंज होगा जी, चेंज होगा। हैड लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट, दैट दे लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट। अब सुनो जी, यहां पर कह रहा अलास वी लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट। यहां पर क्या लिखा हुआ, दे, वी का दे हो गया, ये बिल्कुल सही है, दे बिल्कुल सही है। लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट, हैड लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट। भाई देखो सुनो, अगर आप लोगों का ये ऑलरेडी पास्ट में, तो सेम ही उसमें रहता है, ऐसा नहीं कि आप लोगों का चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों का आंसर क्या होगा, हाँ जी, ये वाला क्या होता था, लॉस्ट का। यहां पर देखो लॉस है ना, तो ये वाला किस में हो जाता था जी चेंज, बताया था ना, किसमें, परफेक्ट में। आ गया, दिख जा, एरा, सिंपल ही है, तो किस में चेंज हो जाता था, परफेक्ट में। लो जी, मतलब आप लोगों को सीधा आंसर मिल रहा है, क्या है जी, यहां पर जो कप्तान साहब है वो क्या किया, हार्ड रिग्रेटेड। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या होगा, कह रहा कि जी आप लोगों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। कह रहा वेयर वर यू लास्ट वीक, आलोक आस्क्ड शीला, पूछ रहा है वो कहां थी तुम लास्ट वीक। टोल्ड, आस्क्ड, आस्क्ड, टोल्ड सबसे पहले कटेगा, पूछ रहा है वो। आलोक आस्क्ड शीला वेयर शी हैड बीन द वीक बिफोर। भाई लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, वीक बिफोर, लास्ट वीक कट गया। देन आप लोगों का बाकी दो आता है, बाकी दो में क्या आ जाएगा, आलोक वेयर शी वॉज द लास्ट वीक, वेयर शी हैड बीन द लास्ट वीक। भाई क्या है इसमें, हाँ जी, कौन सा सेंटेंस है, आप बोलोगे सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट हो जाता था, परफेक्ट में, इसलिए आंसर क्या होगा, बी वाला, नॉट सी वाला। खत्म। समझ रहे हो। इस तरीके से आप लोगों के क्या आते हैं, क्या आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब स्पॉटिंग एरर का कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस कर ले, है ना। अब आप लोग को बहुत छोटा बच्चा है, जैसे यहाँ पर देखो, एक काम करता है ना, स्पॉटिंग एरर वैसे आप लोगों ने काफी ज्यादा कर दी है, तो ये 3 मैं करवाता हूं, बाकी आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क भी देंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ, कह रहा द एक्विजिशन ऑफ अबेटमेंट टू द क्राइम दैट हैड बीन लेवल्ड एट हिम was eventually not proven in the court। अब आप अगर ध्यान से यहां पर देखोगे, द एक्विजिशन ऑफ अबेटमेंट, यहां पर क्या होगा, अबेटमेंट क्या होगा, द एक्विजिशन ऑफ अबेटमेंट ऑफ द क्राइम, सॉरी टू द क्राइम लिखा हुआ यहां पर। भाई समझो, यहां पर लिखा हुआ द एक्विजिशन ऑफ अबेटमेंट, यहां पर टू तो होना ही चाहिए ना, टू द क्राइम, फॉर द क्राइम होगा ना। ध्यान से देखो, देखते ही मेरे को पढ़ते ही पता लग रहा है, समझ रहे हो। बाकी यहां देख लो, हैड बीन लेवल्ड, भाई साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, जी आ रही है, एट हिम, ठीक है, वाज इवेंचुअली, हमको दिख रहा है सारा का सारा सेंटेंस क्या है, पास्ट में, बस खत्म। देख रहे हो, कभी कभी डायरेक्टली पता लग जाता है। द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स मेड बाय द क्लेरिकल स्टाफ वाज ओवरलुक्ड बाय द ऑफिसर। अब तुम लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ओवरलुक्ड कुछ होता ही नहीं है, ओवरलुक्ड कुछ होता ही नहीं है, ओवरलुक होता है, ओवरलुक्ड होता ही नहीं कुछ, खत्म। तो ये आप लोगों के, अगर आप लोगों ने देखा होता, भाई डायरेक्टली ऐसे कर रहे होते आप क्वेश्चन, समझ रहे हो। छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, द ओपनिंग बैट्समैन वाज फेमस फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक्स ही प्लेड ऑन द फील्ड। अब बताओ क्या होगा, अब देखो एक एक करके, जो ओपनिंग बैट्समैन है, कह रहा द ओपनिंग बैट्समैन वाज फेमस। अब कई बार बच्चे पता क्या कहते हैं, भैया यहां पर इज आएगा, क्यों आएगा भाई, वो पास्ट में पूछ रहा तुमसे, पास्ट में पूछ रहा वो, तो क्यों आएगा। द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक्स, ठीक है, इंपीरियल स्ट्रोक्स, क्या लिखा हुआ, इंपीरियल स्ट्रोक्स, ठीक है। यहां पर क्या होता है, स्ट्रोक्स होता है, ठीक है, स्ट्रोक्स नहीं होता, स्ट्रोक्स। समझ रहे हो, आंसर क्या था, ये था। बहुत कम ऐसा होता है कि आप लोगों को स्पेलिंग का एरर आ रहा होता है, समझ रहे हो। इस तरीके से आप लोगों को समझना है। ये आप लोगों का, मैं इसके एक काम करूंगा वापस से, तुम लोगों को, तुम्हें पता ही है ना, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ्स मिल रही होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रही होगी, जो एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, बाकी का यहाँ पर मैं इंग्लिश में डाल दूंगा। इंग्लिश का ये वाला है ना, यहाँ पर आप लोगों को अलग से एक फोल्डर होगा जहाँ पर प्रैक्टिस वाला होगा, या एरर करूंगा तो वहां पर ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा। आप लोगों को बाकी के इसके आंसर टिक वाले मिल जाएंगे, और जो अनटिक्ड मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, ऐप पे तो दोनों मिल जाएंगे, बाकी जो आप लोगों को अनटिक्ड मिल जाएगा वो आपको हमारे रोर इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अब वर्ड क्लॉज क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको ऐसे करवा रखे हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो भाई करवा रखे हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने कर रखे होंगे, नहीं कर रखे तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं ये वाले नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो मैंने आपको ऑलरेडी ये
शायद से ये वाले करवा रखे हैं, मैं आप लोगों को नए तरीके वाले बताता हूँ। जैसे देखो यहां पर मैंने आपको बताया था ना, डैश आर दी ओनली पॉइजनस स्नेक। अरे भाड़ में जाए कुछ भी, हम लोगों को पता है स्टार्टिंग में हमेशा क्या लगता है जी, सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसके अलावा तीसरा होता ही नहीं। आंसर एक ही है, क्या नाउन दिख रहा, खत्म खत्म। और बताओ, अब ये दूसरा है, कह रहा शी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज बीन इन द टाउन। शी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज बीन इन द टाउन। अब आप मुझे यहां पर देख के बताओ, ठीक है। शी स्पोक टू हिम वंस, उसने एक बार उससे बात की। सिंस ही वॉज बीन इन द टाउन, सिंस ही हैज बीन इन द टाउन, जब से वो कहां है, टाउन में है, तब से उसने क्या की, सिर्फ उससे एक बार बात की। अब मुझे ये बताओ, एडजेक्टिव होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। एडवर्ब होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। भैया क्वालिटी वगैरह थोड़ी बता रहे हैं, बात आती है आप फंसोगे कंजंक्शन या प्रेपोजिशन में। अब एक चीज आप ध्यान में रखो, सुनो, ये क्या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है क्या? पहली बात मुझे ये बताओ, क्या ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा? वो कह रहा है कि उसने उससे सिर्फ एक ही बार बात की जब से वो टाउन में है, तो ये दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा है यहां पर। ये आप लोगों का जो जोड़ रहा है वो आप लोगों का बेसिकली बता रहा है कि कब से उसने जी बात की है, ठीक है, सिर्फ एक बार कब से बात की है, जब से वो टाउन में आया है। तो ये क्या है आपका प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है। इसको जरा ध्यान से, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, चाहे सीडीएस वाले हो चाहे एनडीए वाले हो। मैं तुम लोगों को जो टाइप का करवाने वाला हूं ये वाला है, क्योंकि आप लोगों का सीडीएस 1 to 25 में ऐसा टाइप आ गया था। और सरप्राइज मत होना कि आप लोगों का एनडीए में भी ऐसा आ गया। तो अब आप बोलोगे भैया इसको कैसे करते हैं, चलो यही कर लेते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, ठीक है। ये आप लोगों का ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये देखो, ये देखो, अब ध्यान से देखना। कह रहा नाउन है, ए पे नाउन है, वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पता है ना, V3 वाला होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। और आप लोगों का एडजेक्टिव है। अब यहां पर आप लोगों को देखो, एक चीज आप लोगों का एडवांटेज हो जाती है कि अगर ए वाला ऑप्शन है, कह रहा है या तो 1 होगा या 2 होगा, या 2 होगा या 1 होगा। दैट इज मुझे पता है कि आप लोगों का ए जो है ना, ए आप लोगों का या तो ये होगा या तो आप लोगों का ये होगा। अब एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं यार, एक ना चीज आप लोगों ने हमेशा देखी होगी, एक होता है अटेंशन, ठीक है, और एक होता है आपका अटेंड, ठीक है। याद रखना, अटेंडेड, यहां पर देखो आपने सुना होगा ही अटेंडेड द कॉन्सर्ट, ही हैड गिवन हिम द अटेंशन। जो ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं ना, ये हैक टाइप आपका आप समझ लो, ये हमेशा नाउन होंगे। क्या होंगे? नाउन होंगे। जिसके पीछे ईडी वगैरह लगता है वो हमेशा क्या होंगे? वर्ब होंगे। क्या होंगे? वर्ब होंगे। बट याद रखना, बच्चे पता है क्या सोचते हैं, भैया अगर ना मान लेते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, याद रखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आ गई, अगर वो एज अ नाउन की तरह भी यूज हो सकती है, वो यानी कि वो जिरेंड होगा। अगर वो जिरेंड होगा तो आप लोगों का नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। अगर आप लोगों का वो, वैसे तो V3 भी है, तो आप लोगों का वर्ब भी हो सकता है। बट याद रखना, अगर वो एज अ क्वालिटी अगर दिखा रहा है वो, तो वो एज अ एडजेक्टिव भी यूज हो रहा होता है। ये आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सबसे डेंजरस फॉर्म यही आ जाती है। जैसे ये है भाई, ये कुछ भी हो सकता है, इंटेंडिंग आप लोगों का एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, और आपका नाउन भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो किसकी तरह यूज हो रहा है। बट अभी फिलहाल के लिए अगर मैं यहां देखूं, मुझे क्या पता लग गया, मुझे जी अभी के लिए ये पता लग गया है कि आप लोगों का ये जो है ना, ये इंटेंट और इंटेंशनल, उसका जो इरादा था वो इंटेंशनल था, है ना। ही इंटेंशनली हिट मी। क्या किया? आप इसको अगर लगाओगे तो आप कहते हो भैया उसने ना मेरे को जबरदस्ती मारा, इंटेंशनली हिट मी। अब आप बोलोगे इंटेंशनली हिट के लिए आ रहा कि मी के लिए आ रहा? आप बोलोगे भैया हिट के लिए आ रहा है। हिट क्या होता है? हिट हिट हिट, यानी कि आप लोगों का किसी चीज को मारने के लिए। दैट इज, ये जो होगा ये आप लोगों का नाउन की तरह तो नहीं, ये हिट की बता रहा, हिट इज अ वर्ब, ये वर्ब की बता रहा, दैट इज को एडवर्ब की तरह हम यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या नहीं होगा, आप बोलोगे भैया इंटेंशनल आप लोगों का नाउन नहीं होगा। इंटेंशनल आपका नाउन नहीं होगा, दैट इज आप लोगों का ए नहीं हो सकता, इसका डी नहीं हो सकता, खत्म। ठीक है, इतना मुझे पता लग गया। दैट इज, यहां से मेरे को क्या पता लग रहा, दो मेरे को यहां पता लग रहा कि या तो आप लोगों का देखो ये है, दैट इज मेरे को क्या पता लग गया, डी का क्या होगा, डी का आपका फर्स्ट होगा, दैट इज ये क्या होगा आपका, ये हो गया। देख लो, अगर फर्स्ट का सेकंड है तो ए का अगर सेकंड है तो आप लोगों का डी का क्या है, डी का आप लोगों का 1 है। अब आ जाती है बात इन दोनों पे। अब भाई वर्ब क्या होगा, इंटेंड होगा या आप लोगों का इंटेंशन होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, मेरे को दिख रहा है ये इंटेंडिंग होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, मेरे को दिख रहा है। क्या होगा? वर्ब आपका इंटेंड होता है, इंटेंड इंटेंडेड इंटेंडेड, खत्म। यानी कि आप लोगों का क्या होगा, बी का ये होगा, आंसर क्या होगा आपका सी वाला होगा।
इस तरीके से। मुझे पता है अभी नहीं आया समझ में। देखो अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मेरे पास भी छड़ी नहीं है कि एक ही बार में बता दूं। ध्यान से देखो ये सेकंड वाला। क्या होगा? नाउन, वर्ब। वापस से बताया था भाई आप लोगों का, जिससे इंटेंशन हो गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है और एक एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये आपका क्या होता है? नाउन होता है एक्सपेरिमेंट। पता है ना? जो ये ऐसे वाले वर्ड्स दिख गए ना, एक्सपेरिमेंट हो गया, असाइनमेंट हो गया, ये सब नाउन होंगे। असाइन हो गया वो वर्ब होगा। तो ये आप लोगों का देखो ये क्या हो गया? पहली चीज मेरे को, मैंने बिन देखे कर दिया, तो क्या मेरा ए का टू आ रहा है? जी नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इसकी तरह यूज ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो? ये कंफ्यूजन है यहां पर यही तो कंफ्यूजन है। तो ये कह रहा कि ए का क्या होगा? ए का आपका फर्स्ट होगा या ए का आप लोगों का ये होगा। अब तुम बताओ क्या लिखा हुआ? अभी ये बताया था एक्सपेरिमेंटेशन खत्म। ये पता लग गया मेरे को, ए का तो 3 होगा। लो, ए का 1 तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? नेक्स्ट ये हो गया, तो इसका मेरे को पता लग गया। आप लोगों का जो डी वाला है, यानी कि आप लोगों का इसका क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल। दिख रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा? अब ये बताओ वर्ब जो है वो एक्सपेरिमेंट होगा या टू एक्सपेरिमेंट होगा? भैया इन्फिनेटिव पता है, ये टू वाले को इन्फिनेटिव बोलते हैं। खत्म। लो, सी का होगा जी फोर्थ। आंसर मिल गया, ये वाला सी वाला नहीं हो सकता। देख रहे हो? अब मेरे को मत बोल देना कि भैया ये बहुत ज्यादा कुछ तगड़े हैं क्वेश्चंस। दिमाग लगाओगे ना, दिमाग लगाने पे जितना मैंने बता रखा है, अगर आप उतने भी कर लिया ना आपने, बहुत है, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपने वो वीडियो देख ली ना जो मैं बता रहा हूं, ये वाले हर एक चीज यूज होगा आपका। ये तो भाई सीडीएस वालों के लिए तो भाई वरदान है ये। मैं तुम्हें जो चीज बता रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, देखते ही पता लग जाता है कि भाई ए का तो यहाँ पर 2 होगा। खत्म। कैसे होगा वो आपको ही पता है। लो गया। अब आप बोलोगे इनमें से वर्ब कौन सा होगा? अब आप देख लो, यहां पर आप लोगों का देखो 1 1 है, डी का क्या है? डी का आप लोगों का 1 है, ये रहा। हो गया। अब देखो यहां पर कह रहा है वर्ब कौन सा होगा? जिरेंड है। अब भैया जिरेंड तो आपको पता ही है ना, आईएनजी फॉर्म ही होती है। लो, सी का 4th हो गया। खत्म। लो, ठीक है जी। हाँ जी, पता लग गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? नाउन है। ठीक है जी, यहां पर नाउन है। नाउन का क्या होगा? सपोजिशन। लो, देखते ही मैं बोल रहा हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ये मतलब ऐसे है 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में बिठा के इन्होंने। दिख रहा है? ये हो गया। अब आप बोलोगे एडजेक्टिव क्या होगा? भैया अगर ए का अगर आप लोगों का 3 हो गया, देख लो ये होगा, ये तो और ये तो नहीं हो सकता। सेकंड का आप लोगों का क्या हो गया? सपोज वाला हो गया। एक मिनट, ये डी का क्या होगा? ये वाला हो गया, सपोज्ड वाला। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो क्या हो सकता है? वर्ब क्या कौन सा होगा? सपोज हो गया, सपोजिटली। भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, एल वाई पे मत जाना, ये मत सोचना एल वाई आप लोगों का एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कुछ भी हो सकता है ये वाला। समझ रहे हो? अब आप लोगों का सेम ये वाले क्वेश्चंस है, ये आपके होमवर्क है। ठीक है, एक ये वाला हो गया। ठीक है, आराम से देख लो, है ना, पॉज कर लो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो। यहां देख लो, वापस से देखो, जस्टिस। अब देखो जस्टिस नाउन नहीं होता, बताओ। वी वॉन्ट जस्टिस नाउन नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो कुछ तो आपको पता होंगे, कुछ तो आपको बिल्कुल पता है, जैसे ये वाला इसमें से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है। मैं बोल रहा हूं इस तरीके से आप लोगों को करना है। यहां देखो आप लोगों को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां देखो नाउन क्या होगा? स्ट्रेट होगा, स्ट्रेटन होगा, स्ट्रेटेस्ट होगा, स्ट्रेटनेस होगा। अब आपको पता है स्ट्रेटेस्ट आप लोगों का एडजेक्टिव ही होगा, पता है आपको क्यों? स्ट्रेटेस्ट। समझ रहे हो? एक आप लोगों ने इसमें पकड़ना है, एक अगर आप लोगों ने पकड़ लिया बहुत हद तक आप लोगों का काम बन जाता है। समझ रहे हो? अब यहां देखो, ये आप लोगों का क्या होगा? फॉरबिड। भैया फॉरबिड हम लोगों ने पढ़ा है, फॉरबिड, फॉरबिडन। समझ रहे हो? ये आप लोगों की V3 हो गया। लेकिन आप लोगों का फॉरबिड जो है, अब ये अगर जो फॉरबिड है, अगर आपको देखना है फॉरबिड क्या होगा? वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, नाउन होगा। अब फॉरबिड टेंस ऐसा वाले जो वर्ड्स आ जाते हैं जनरली ये नाउन होता है। अब आप देखोगे ए का 3 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना? ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं नाउन। तो आप लोगों को ये चीज देखना है, जब आप थोड़ा बहुत देखोगे ना आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैसे करके होते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट हमने पढ़ा हुआ, तो मतलब ये क्या होगा? ये तो एडजेक्टिव ही टाइप का लग रहा, तो एडजेक्टिव होगा ये। समझ रहे हो ना? तो यहां पर क्या होगा? डी का क्या होगा? डी का 4th होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब आपका देखोगे 4th का किसका दिख रहा? एक इसका दिख रहा, एक इसका दिख रहा, तो आप देखो इन दोनों में से क्या आ रहा है। समझ रहे हो? अब ये हार्ड को कैसे यूज कर रहा? ये हार्ड को यूज कर रहा एज अ क्वालिटी बताने के लिए। क्या यहां पर बता रहा है? एडजेक्टिव की तरह नहीं कर रहा है यूज। तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो प्रीवियस वीडियोस हैं, यहां देखो, जैसे ये हो गया फास्टेस्ट, ये तो आप लोगों का देखो बहुत आसान हो गया। लेकिन यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आप लोगों का, जैसे देखो इससे नहीं पता लग रहा तो दूसरे से देखो। वो आप लोगों का क्या हो सकता है? भाई देखो, हार्डनेस, हार्डी, हार्डी तो भाई मेरे को पता ही है, हार्डी, हार्डन, और आप लोगों का हार्ड। अब यहां पर देखो क्या है?
कह रहा ए का या तो ये होगा हार्डी या तो हार्डनेस होगा। अब आप ये बता दो, हार्डी होता है या हार्डनेस होता है? बोलो, दिमाग लग रहा ना? हार्डी तो कुछ नहीं होता, नाउन आप लोगों का क्या होगा? हार्डनेस ही होगा, ये होगा। नेक्स्ट, सेकंड का क्या हो जाएगा फिर? डी वाला हो जाएगा, लो हार्डी हो गया। अब आप लोगों का हार्डन और हार्ड हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा? हार्डन होगा या हार्ड होगा? भाई सबको पता है, ये क्या होगा? ये वाला आप लोगों का, इसका क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा हार्डन। समझ में आ रहा? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी वाला। ठीक है ना? दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, प्रैक्टिस में आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए। अगर प्रैक्टिस में नहीं चलेगा दिमाग तो नहीं होने का, आपको प्रैक्टिस में चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग करो, आपका निकलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब फिलअप्स भी मैंने यहां पर आप लोगों के लिए कुछ रखे थे। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? इन्हीं को हम लोग बोल रहे होते हैं आप लोगों के, क्या बोल रहे होते हैं आप लोगों के, क्या बताया था मैंने? डिस्कोर्स मार्कर। ठीक है, तो ये आप लोगों का डिस्कोर्स मार्कर है। ठीक है, नहीं डिस्कोर्स मार्कर, हाँ ये भी डिस्कोर्स मार्कर है। ठीक है, तो ये फिलअप्स आप लोगों के क्या होता है? फिलअप्स आप लोगों के एक लेवल नीचे होता है, डिस्कोर्स मार्कर आप लोगों के एक लेवल आप लोगों के ऊपर हो रहे होते हैं। अब होगा कैसे? ठीक है, होगा कैसे? यहां देखो, आप लोगों को समझना पड़ेगा। एनडीए 125 में था, अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वो सारे के सारे रूल्स एक साथ मर्ज करने पड़ेंगे। कैसे? कह रहा देयर इज मोर देन डैश टू गेट द जॉब डन। क्या कह रहा? देयर इज क्या होने चाहिए? देयर इज मोर देन वन वे, वन वेज, एनी वेज, एनी वे। बताओ क्या होगा? देयर आर मोर देन वन वेज। तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, कि वन है उसके बाद वेज क्यों लगा? क्योंकि यहां पर क्या लिखा था? मोर लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर क्या होगा? द क्लास डिसाइडेड टू, द क्लास डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज क्या? पिकनिक, अ पिकनिक, पिकनिक्स, द पिकनिक्स। डिसाइड क्या किया? कि वो ऑर्गेनाइज क्या करेंगे? अ पिकनिक। समझ रहे हो? क्या करेंगे? अ पिकनिक। नेक्स्ट क्या होगा? द एक्यूज्ड डैश बिफोर द जज। क्या होगा भाई? ट्राइड होगा? नहीं नहीं नहीं, ट्राइड कहां से होगा? एक्यूज्ड ऑलरेडी यहां पर वर्ब का क्या लग चुका है? द एक्यूज्ड, ये वर्ब नहीं है, ये आपका देखो आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद याद रखना हमेशा क्या लगता है? नाउन लगता है। तो एक्यूज जो है वो आप लोगों का, ये मत समझना है वर्ब है, नहीं ये नाउन है। समझ रहे हो? अब बिफोर द जज क्या होगा? वॉज ट्राइड, सैट। भाई सैट थोड़ी होता है ट्राइड, वॉज ट्राइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हाँ जी बोलो, क्या होगा? द मैनर इन विच द demonetization have been carried out dash scrutiny by the high court। क्या होगा? carried out the manner in which the demoralization, ठीक है, the demoralization have been carried out dash scrutiny by the high court। बताओ क्या होगा? बताओ बताओ, इसका क्या लिखा था मैंने? नहीं, चलो बताओ क्या होगा? The manner in which the demoralization have been carried out dash scrutiny by the high court was carried out under या was under, क्या होगा बताओ? The manner in which the demoralized, भाई सबसे पहली बात have है, ठीक है, carried out dash scrutiny by the high court, the manner in which the demoralization have been carried out dash scrutiny by the high court। अब तो मुझे ये बताओ, यहां पर देखो ये पास्ट है, नॉर्मल है, यहां पर आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये हाउएवर। हाउएवर अंडर तो होगा ही नहीं। वॉज हैव बीन कैरिड आउट डैश, अंडर होगा कि नहीं होगा? वॉज अंडर, वॉज तो हो नहीं सकता। द मैनर इन विच द डिमोरलाइजेशन वॉज कैरिड आउट, भाई अंडर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई देखो हैव बीन कैरिड आउट, अब ये एक सेंटेंस यहां पर हो चुका है खत्म। उसके बाद इज स्क्रूटली बाय द हाई कोर्ट, वॉज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या होगा? इज अंडर, अंडर यहां पर मैच नहीं कर रहा, आप ध्यान से देखोगे अंडर मैच नहीं कर रहा। कैरिड आउट अंडर स्क्रूटनी नहीं, इज अंडर ये स्क्रूटनी बाय द हाई कोर्ट, तो इज आएगा। क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसको अगर आप स्किप मारते ज्यादा बेटर रहता, स्किप मारने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों का स्किप मारना भी सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? आई डैश considered the opinions of all stakeholders before taking a final decision। I dash considered the opinions of all stakeholders before taking a final decision। तो I
हाँ जी, आई डैश कंसिडर द ओपिनियन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। भाई देखो सुनो, आई के बाद आप बोलोगे भैया शैल भी लग सकता है, विल भी लग सकता है। देखो भाई सुनो, विल तब लगता है जब आप विल पावर दिखा रहे हो, तो मतलब आप लोग एडमेंट हो तो किसी चीज के लिए। शैल होता है नॉर्म। अब क्या यहां पर हमको कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ पावर दिख रही है, कुछ मतलब जरूरी है वो लेगा ही लेगा, कुछ तगड़ी सी चीज, कुछ डिटर्मिनेशन वगैरह दिख रही है, आप बोलोगे नहीं दिख रही, तो भाई खत्म, शैल लगेगा। ठीक है। अब डिस्कोर्स मार्कर में एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, जैसे यहां पर एज फार एज, टू बिगिन विद, बाय द वे, टॉकिंग अबाउट, ऐसे करके चले जाता है। तो ये वाली जो चीज है ना, मैं आप लोगों से एक बार जरूर से ये बोलना चाहूंगा कि ये वाली चीज आप लोग एक बार ना जरूर से इसको ट्राई करना। अब इसी की तरह आप लोगों का क्या है, जैसे ये है, ठीक है, ये सारी चीजें, तो आप लोगों को ये जरूर से ट्राई करना है। एक बार आप जब इनको ट्राई करोगे आपको काफी कुछ आएगा। देन आप लोगों का नेक्स्ट टाइम हम लोग ये सेंटेंस कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ये सेंटेंस कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, ये रहा इसका। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दो सेंटेंस आप लोगों को दिए हैं, अब आप लोगों को मोस्ट अप्रोप्रिएटली इनको कंबाइन करना है और उसके बाद देखना है कि इनमें से कौन सा वाला एक सेंटेंस आपका सही है। ये सीडीएस में आया था, एनडीए में अभी तक नहीं आया, लेकिन आने के चांसेस बहुत हाई है क्योंकि एकदम रिलेटेबल है आप लोगों का। जैसे वो आया था ना, हम लोगों ने जो फर्स्ट चीज की थी वहां पर भी तो आप लोगों का कुछ ऐसी था, है ना। तो आप लोग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहां पर भी आपका आ सकता है। सीडीएस 224 में आया था, उसके बाद नहीं आया, लेकिन सीडीएस वालों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो हम लोग लास्ट पार्ट आपका इंग्लिश का करने वाला है, जहां पर हम लोग पैसेज की थोड़ा सा ट्रिक देखेंगे, एग्जैक्टली पैसेज को कैसे करके अप्रोच करना है, क्लॉज टेस्ट की आप लोगों की ट्रिक देखेंगे, देन आप लोगों का S1 S6 का देखेंगे, साथ में आप लोगों का S1 S2 भी देखेंगे, क्योंकि देखो एनडीए वालों S1 S2 भी आ सकता है आपका। जब S1 S6 आ रहा है पिछले 2 बार से लगातार, तो S1 S2 आने में क्या है, PQRS हलवा है, इसको खुद कर लेना, ठीक है। PQRS नहीं करने वाले हम, तो ये वाला नहीं करेंगे हम, बाकी ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आया होगा समझ में, थोड़ा बहुत चीजें आई होंगी समझ में। इसकी जो PDF होगी अगर आपको चाहिए तो आप जरूर से हमारे रूरल इंडिया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।